हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो हेलो हेलो, लिंक्स लगा दिए थे? क्या हो गया? ऐप में इशू आ रहा है? हेलो हेलो, हाँ ऐसे तो नहीं हो पाएगा भाई, ये तो चल ही नहीं रही। हम्म, उसमें चल रहा होगा बेटा। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, चल रहा है, बच्चों के पास जा रहा है, ये श्योर है? ये भी नहीं चल रहा है तो उसमें चल रहा हो? हाँ इसमें तो जा रही है आवाज। हेलो हेलो हेलो। हाँ मोबाइल से देखता हूँ भाई, टीम को बोल दो कम से कम, क्योंकि मोबाइल से ना हो नहीं पाता मजेदार। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे को चैट अभी यहां से देखनी पड़ेगी क्योंकि सिस्टम पर चल नहीं रहा है। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? फोन भी चार्ज ना हो रहा? क्या है ये? देखना जरा, कनेक्टेड ही नहीं है, चार्ज कैसे होगा? यस, एक मिनट रुको। इतना लंबा केबल ले लिया, बीच में से चूहा कुतर जाता है। यस अब हुआ। आ जाओ भाई। यस, गुड इवनिंग, लव यू ऑल, लव यू ऑल। आइए भैया, आइए आइए। हाँ एक्चुअली में हुआ क्या है कि मुझे लग रहा है यहाँ पर हमारी ऑफिस में बहुत बड़ा बड़ा चूहा है, चूहा, मूस। ठीक है। हाँ तो अब वो क्या हुआ है, चूहिया को ले गया होगा कि आइए दोपहर में डिनर कराएं, हाँ सॉरी लंच कराएं। अब जा करके तार कुतर गए होंगे दोनों, बतियाते बतियाते। हाँ इंटरनेट चला गया है लग रहा है। लेकिन ठीक है, मोबाइल तो चल ही रहा है हमारा। हाँ तो ये मूस की दिक्कत है चॉकलेट मूस के अभी रुक जाओ, शायद ठीक कर रहे हैं। मारा होगा अभी, हाँ चूहे के पीठ पर एक लाठी अभी। हाँ अभी टाइट हो गए होंगे, बिल्कुल अकड़ गई होगी शरीर उनकी। रुकिए रुकिए, अभी लॉग इन हो रहा है। यस ये कह रहा है लंच में फायर। हाँ तो डेट पर ले गया है ना उसको, यही सब तो खाते हैं वो, है ना? तार कुतर गया होगा कहीं पर। एक मिनट रुक जाओ। हाँ चलिए ऐसे तब तक हो जाएगा। हाँ तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आज की क्लास में, मेरा नाम है राजन सिंह, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना नी 2.0 2027 में, लेक्चर नंबर 7 मैथमेटिकल टूल्स का। आज हमें करना है। मेरे को अचानक से याद आया कि गणेश जी मेरे को श्राप देंगे। हाँ लेकिन फिर मैंने अंदर जब मैं माफी मांगी उसी समय जैसे डर लगा, उसी समय मैंने माफी मांग ली। मैंने कहा नहीं नहीं। हाँ यस। तो अभी हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। हाँ आ जाओ भाई। जैसे मैंने जय श्री कृष्ण राधे राधे बोला ना, मुझे अचानक से गणेश जी याद आ गए। मैंने कहा अरे भाई, हाँ तुम मेरी सेंटरों का मजाक बना सकते हो, लेकिन नहीं भाई, मजाक नहीं बनाना चाहिए। हाँ आ जाओ भाई। यस, फीफा का वर्ल्ड कप है, इनको देखो जरा। स्कूल वूल हो चुका है तो चलिए भाई, आज का जो हमारा लेक्चर है, हम लोग कल की क्लास में ग्राफ्स के बारे में बात कर रहे थे, तो वही कंटिन्यू करेंगे। स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करी थी, तब तक तुमने दिमाग खराब कर दिया था। फिर ग्राफ प्लॉटिंग है और फिर बहुत सारे इस पर हमें सवाल लगाने हैं, ठीक है। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गुस्सा नहीं करते। यस हाँ, चैप्टर नेम क्या है बेटा? मोशन इन वन डायमेंशन। सारे बच्चे पहले बताइए कि क्या आप लोगों ने लास्ट लेक्चर रिवाइज किया है, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सही से जवाब देंगे या नहीं देंगे। चलिए भाई सारे बच्चे जरा वोट करेंगे। रिवाइज करा है क्या? डीपीपी आज आपको मिलेगी। आ जाओ भाई। हाँ चल रहा है, नहीं चल रहा है? ऐसे तो यार चैट देखने में मजा ही नहीं आएगा। हाँ नहीं तो ऐसा लगेगा मैं मोबाइल में ही लगा पड़ा हूं। बेटा आपके पास वो आया होगा पोल, मैं यहां से, हाँ देखो ये गिर जा रहा है, दिक्कत ही है। मैं भी थम्स अप कर देता हूं।
कुछ तो परसेंटेज बढ़े ना। हाँ यस, चलिए भाई। हाँ जरा देखा जाए कितने बच्चों ने रिवाइज किया है। चैट नहीं चलती ना, मजा नहीं आता है। हाँ नो पोल, अरे भैया अब क्या बोले भाई, अब तो चूहे को भी नहीं बोल सकते। हाँ हो जाएगा हो जाएगा, तुम चैट में बता दो यार, चैट में बता दो। जिनका पोल नहीं आ रहा है तुम चैट में बता दो। और एक ये इशू ना रेस कर ही देता हूं मैं साथ में ना, कि पोल का इशू आता है। हो गया, करो भाई। मुकेश सर टेक टीम को ये बोलना कि ना पोल का इशू आ रहा है, थम्स अप एंड थम्स डाउन वाला बहुत सारे बच्चों के पास नहीं जाता है, उसका एक बार रिजॉल्व करना पड़ेगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, तब तक ये यहां पर थोड़ा सा सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जरा देखते हैं कितने बच्चे रिवाइज करके आए हैं। वेरी गुड बेटा, 86% हमारे बच्चे रिवाइज करके आए हैं। आसान लगेगा आपको, टेंशन फ्री रहिएगा, आसान लगेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं, जिससे ये देखे कि जबरदस्ती थम्स अप कर रहे हो या क्या कर रहे हो। सर कॉपी में लिखना है, बिल्कुल लिखिए। y इक्वल टू √3x-6 अगर हमारे पास है तो सारे बच्चे मेरे को बताना कि स्लोप इसका कितना है, बताइए। सेकंड है मेरा इसी में सवाल, एंगल मेड बाय लाइन विद एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय लाइन विद एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, फिर इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन कितना है, जरा ये बताइए। इंटरसेप्ट ऑफ लाइन हमारे पास कितना है, ये बताइए। एंड ड्रॉ द रफ ग्राफ, एक इसका रफ ग्राफ आपको बनाना है, वो बना करके आप लोग बताएंगे। चलिए भाई जरा देखा जाए। सबसे पहला हमारे पास सारे बच्चे, अरे कहां है, हाँ कितना एंगल, वेरी गुड वेरी गुड यार। सर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास कंपेयर किया जा सकता है y इक्वल टू mx प्लस सी से। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है। हाँ आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, इसको मैं अब बंद कर देता हूं। हाँ वेरी गुड। तो सर हमारे पास ऑन कंपैरिजन अगर देखें तो ये और ये हमारे पास इंटरसेप्ट एंड स्लोप के बारे में बता देगा। मैंने कहा बिल्कुल बताएगा बेटा। सर ये है m, ये है हमारे पास c, तो स्लोप की वैल्यू है √3। अगर हम लोग देखें स्लोप होता है tan थीटा, एंगल पूछ रहे हैं तो मैंने बस यहां पर रख दिया tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो थीटा की वैल्यू कब कितनी होनी चाहिए सर, 60 डिग्री हमारे पास होनी चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, इंटरसेप्ट होएगा सर -6। और अगर आप मेरे को ग्राफ बनाने के लिए बोलेंगे रफ, तो मैं एक आम ऐसा करूंगा कि सर जब इंटरसेप्ट होता है नेगेटिव तो लाइन यहां कहीं कट करेगी, हाँ जी, और स्लोप है पॉजिटिव, लाइन ऊपर की तरफ देखिए कुछ ऐसा बनेगा। सारे बच्चे वेरी गुड, बहुत सिंपल है। जो x का कोफिशिएंट होता है, जो x का कोफिशिएंट है उससे आपको क्या पता लग जाएगा, उससे हमें पता लग जाएगा कि स्लोप क्या है। और जो ये आपका कांस्टेंट है इससे इंटरसेप्ट पता लगेगा। अगर मान लो यहां पे कुछ नहीं लिखा होता तो ओरिजिन से पास करती, यहां पे +6 होता तो ऊपर से कट करती, -6 है तो नीचे से कट किया, स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ लाइन होगी। डन, इतना ही करना है रे, डन है, वेरी गुड। सारे बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्पल का जरा मेरे को बताना, नेक्स्ट एग्जाम्पल का सारे बच्चे जरा मेरे को बताएंगे। मान लीजिए 2y प्लस हमारे पास 4x इज इक्वल टू हमारे पास 3 है। तो पहला पार्ट स्लोप कितना है ये बताएं, सेकंड पार्ट इंटरसेप्ट कितना है ये बताइए, ठीक है, और प्लॉट दी ग्राफ, प्लॉट रफ ग्राफ, एक रफ ग्राफ इसका बना दीजिए। चलिए भाई सारे बच्चे जरा इसको बताएं आराम आराम से। वेरी गुड, अरे आसान है। आज मैं आपको बहुत सारे ग्राफ सिखाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अगर आप देखें तो हमारे पास यहां से हमारे पास ग्राफ स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारे के सारे ग्राफ प्लॉटिंग में आपको सिखाऊंगा। अजीब अजीब से फॉर्मूले हमारे जो बनते हैं उसको हम आसानी से कर ले जाएंगे, बस आपको मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। वेरी गुड। हाँ सर ये तो बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। क्या करेंगे सर, स्लोप है 4। मैंने कहा क्यों, हाँ स्टार मार्क करना बेटा, मुझे पता था, रट्टू तोते। हाँ
जरा ये देखना सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। मैंने कहा हाँ जी, तो ये क्या वैसे है? नहीं। तो जरा इसको आपको सेट करना पड़ेगा। जरा देखना, आप इसको सेट करेंगे बेटा, 2y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 3, फिर y इज इक्वल टू माइनस 4x बाय 2 प्लस 3 बाय 2। सारे बच्चे y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 बाय 2, ये इक्वेशन थी रे। सॉरी बोलिए, सॉरी बोलिए, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पगले हैं। ये है m और ये है हमारे पास c, तो स्लोप आ रहा है बेटा -2 और इंटरसेप्ट आ रहा है 3/2। ग्राफ अगर हमें बनाना है तो इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव, यहां कहीं कट होएगा, और स्लोप आ रहा है नेगेटिव, लाइन ऐसे होगी। यस, लर्निंग क्या है? क्योंकि आप लोग पगले बच्चे हैं, लर्निंग ये है, स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने से पहले स्ट्रेट लाइन को, क्योंकि अगर आपने ये गलती करी है इसका मतलब जो होमवर्क दिया था उसमें भी गलतियां हुई होंगी। स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने से पहले, प्लॉट करने से पहले स्लैश m और c की वैल्यू निकालने से पहले, वैल्यू निकालने से पहले उसको इस फॉर्मेट में लेके आएंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लाओ। बिना वो करे मत करना, फॉर्मेट में लाओ, तभी जाकर के आप कंपेयर कर सकते। यस सारे बच्चे, हाँ ये गलती हो जाती है। बच्चे क्या रट लेते हैं, सर x के आगे जो लिखा है दैट इज इंटरसेप्ट, बच्चे इसको कहेंगे वो दैट इज स्लोप। बेटा हमारे पास अभी ये जनरल इक्वेशन के फॉर्मेट में है भी नहीं, तो आप इसको इस साइड ले जाएंगे, -4x हुआ, 2 से डिवाइड कर देंगे, y इक्वल टू, जरा ये देखना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ऐसी बात करेंगे, क्लियर? वेरी गुड। आइए जरा देखते हैं कितने बच्चे इन ग्राफ्स को सही से प्लॉट करके आए थे। वेरी गुड सर। रिपीट ये है बेटा कि कभी भी अगर आप स्ट्रेट लाइन की ग्राफ इक्वेशन को देखेंगे तो आप हमेशा सबसे पहले y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाइए। यहां पर y का कोफिशिएंट 2 था, जरा ये देखना, पहला सवाल सिंपल दिया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आप आसानी से देख पाए। लेकिन अगर आपको ऐसे वैसे कहीं दे दे तो आप डायरेक्टली मत करना, सबसे पहले y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लाना है। y का कोफिशिएंट होना चाहिए 1 और x यहां कांस्टेंट यहां, फिर आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, आइए y इक्वल टू -3x प्लस सी अगर हमें बनाना है, रफ ग्राफ प्लॉट करने हैं बेटा, तो सर इसका स्लोप आ रहा है -3, इंटरसेप्ट आ रहा है +6। कैसे बनाएंगे सर? इंटरसेप्ट +6 है, यहां कहीं कट करेगा, स्लोप नेगेटिव है, ऐसे, बस। सिंपल सी बात। जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं बेटा, एक बारी में समझ ले, वरना तेरे को पीटते हुए चलेंगे लोग। सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ये है हमारा m और ये है हमारा c, तो m की वैल्यू आ रही है +2, c की वैल्यू आ रही है -4। जब इंटरसेप्ट नेगेटिव होता है लाइन कहां कट करेगी सर? इधर, और स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, ऐसे। ठीक है, हाँ सर y इक्वल टू -3x -8, तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, m की वैल्यू आ रही है -3, c की वैल्यू आ रही है -8। जब इंटरसेप्ट नेगेटिव होता है तो यहां कहीं कट करेगा नीचे, और स्लोप नेगेटिव है, लाइन नीचे की तरफ देखेगी कुछ ऐसे। वेरी गुड। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है बेटा, आपको 2 चीजें समझनी है। ठीक है, आपको 2 चीजें समझनी है। एक इंटरसेप्ट क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था, अब यहां पर 14% रिवाइज नहीं करके आए हैं, आप हो सकता उनमें से हो। जिन्होंने रिवाइज करा होगा, ये कोई बहुत खतरनाक बात नहीं थी बेटा। जो ये कांस्टेंट है वो अगर पॉजिटिव है तो ऊपर कट करेगा, नेगेटिव है तो नीचे कट करेगा, बस इस पर नजर रख लो। सर ये कांस्टेंट नेगेटिव है तो नीचे कट करेगा। x का जो कोफिशिएंट है दैट इज स्लोप, लाइन का स्लोप अगर पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे, इतनी सी बात है। सर इसका स्लोप नेगेटिव है तो लाइन नीचे की तरफ, इसका स्लोप पॉजिटिव है लाइन ऊपर की तरफ, इसका स्लोप नेगेटिव है लाइन नीचे की तरफ। डन डन। ठीक है,
सर फर्स्ट इज रॉन्ग, क्यों बेटा? स्लोप नेगेटिव आ रहा है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो ये इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है और स्लोप आपका -3, स्लोप इसका नेगेटिव है। सही तो है, सही तो है, सारे सही है बेटा। आइए जरा डी इनके जरा देखे, सारे बच्चे प्लीज प्लॉट करेंगे ये ग्राफ। और मैं वही कह रहा हूं, आप में से जो होमवर्क करता रहेगा, बिलीव मी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होएगा। मैं लिखित तौर पर देने के लिए तैयार हूं, बस आप होमवर्क करके आइए, बस आप एक बार सोच करके आइए। क्योंकि अगर आप घर पर खुद से नहीं सोच रहे, दैट मींस यू आर जस्ट फॉलोइंग, आप बस टीचर को देख रहे, उसने कुछ करा, हाँ मैं भी वही कर देता हूं। नहीं, जब आप खुद से करेंगे तब आपको समझ आएगा। इजी ही है, एक बार समझ लिया तो आसान हो जाएगा। सर अगर हम लोग देखें तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो ये क्या है m, ये क्या है c, तो m की वैल्यू आ रही है सर +2 और c की वैल्यू आ रही है +9। तो जब इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है लाइन कहां कट करेगी सर? ऊपर, और सर स्लोप पॉजिटिव है, लाइन ऊपर की तरफ। रफ ग्राफ सर y इक्वल टू -6x, तो स्लोप की वैल्यू अगर आप देखें, स्लोप की वैल्यू इज -6 एंड इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 0। सर जब इंटरसेप्ट 0 होता है तो यहां से कट करेगी और स्लोप है नेगेटिव, नीचे की तरफ देखेगी, खत्म। यस सर y इक्वल टू 10x, तो सर x का कोफिशिएंट यहां पर स्लोप है 10 पॉजिटिव और c की वैल्यू है 0, तो सर यहां पर c है 0 एंड लाइन ऐसे बनेगी। रफ ग्राफ बनाना होता है सारे बच्चे, सारे बच्चे यस और नो, सारे बच्चे यस और नो। तो रफ ग्राफ तो आप आसानी से बना सकते हैं। सारे बच्चे देखो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कभी भी, अब ये वाले भी आपको होमवर्क थे। सर डी वाला रिपीट कर दीजिए, दोबारा कर देता हूं बेटा, ध्यान से देखिए बेटा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर मैं इक्वेट करूं तो सर इंटरसेप्ट आ रहा है पॉजिटिव, तो जब इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है तो लाइन ऊपर कट करती है। सर स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्लोप ये है, तो यही ग्राफ बनेगा। क्लियर? जरा बताना कितने बच्चों के मैच हो गए, जरा थम्स अप कर दीजिए सारे बच्चे। जिनके पास पोल नहीं आएगा चैट में बता देना, ठीक है? जरा देखिए कितने बच्चों के सारे सही है। लिटरली बता रहा हूं, अगर आप मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनेंगे बेटा, आपस में इधर उधर बात नहीं करेंगे, फुल कंसंट्रेशन से बात सुनेंगे, डेफिनेटली बता रहा हूं ये कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं है, ठीक है? अभी आपको मैं और भी ग्राफ बताऊंगा, आपको एक बार रिवाइज करना है, एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, आपको कोई सा भी ग्राफ नीट में पूछा जाए, आप अपने मतलब, क्योंकि आपके पास मैथ्स नहीं है, लेकिन आप इक्वेशन देख करके आप समझ जाएंगे कि कैसा ग्राफ होगा। आप ऑप्शन जल्दी जल्दी एलिमिनेट कर देंगे, अच्छा इसमें तो कर्व है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो स्ट्रेट होनी चाहिए, इंटरसेप्ट 0 है, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत मदद करेगा, ठीक है? जरा देखते हैं कितने बच्चों ने ये पूरे करे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा देखते हैं, ये 8 सवाल और थे, ठीक है? 4 यहां है, 4 यहां है। सारे बच्चे एक एक करके, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है साथ में करना। y इक्वल टू √3x प्लस 4, मैंने कहा अगर मैं इसको सीधे कंपेयर करूं, y इक्वल टू mx प्लस सी, y का कोफिशिएंट 1 है, तो इसमें अगर मैं देखूं m की वैल्यू आ रही है बेटा √3 और c की वैल्यू आ रही है 4। इंटरसेप्ट जब पॉजिटिव होएगा तो लाइन ऊपर कहीं कट करेगी, ऐसे बना देता हूं, हाँ जी, और सर स्लोप पॉजिटिव है, लाइन ये होगी, ठीक है? सर सेकंड ग्राफ y इक्वल टू -x, मैंने कहा बिल्कुल, y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करिए। क्या मैं यहां पे +0 कर सकता हूं? हाँ जी सर। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है सर? m की वैल्यू आ रही है -1, c की वैल्यू आ रही है 0। तो सेकंड ग्राफ कैसे प्लॉट करें बेटा? सर c की वैल्यू 0 है तो ओरिजिन से पास करेगा, m की वैल्यू नेगेटिव है, नीचे की तरफ। अब कोई बच्चा बोले सर मैंने ऐसे बना दिया तो कुछ गड़बड़ है? नहीं, क्योंकि रफ ग्राफ बनाना है, स्लोप ये भी नेगेटिव है, आप कैसे भी बस नीचे की तरफ में लाइन खींच दीजिए। यस? जिनका एक गलत है, अभी मैं बताता हूं, 8 सवाल है, 8 में से एटलीस्ट 6 सही होने चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, माइनर मिस्टेक्स है वो, ठीक है? अब थर्ड वाले का कैसे करेंगे? मैंने कहा y इक्वल टू -x प्लस 5 है, तो मैं अगर इसको कंपेयर करूं y इक्वल टू mx प्लस सी से,
जैसे आप कंपेयर करेंगे सर m की वैल्यू आ रही है -1 एंड c की वैल्यू आ रही है +5, तो सर थर्ड ग्राफ कैसा बनेगा? मैंने कहा भाई देखो, इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, स्लोप है नेगेटिव, लाइन कुछ ऐसे बन रही होगी, ऐसे बना दीजिए, ये आएगी आपकी लाइन। ठीक है सर, x प्लस वाई बाय 8 इक्वल टू 1। अब बच्चों से स्लोप फ्लोप में गलती हो सकती है, जरा इसको देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाए। हम लोग डायरेक्टली प्लॉट नहीं करते, हम पहले क्या लाएंगे, ध्यान सुनना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाएंगे। तो मैंने कहा y को इधर रहने देते हैं, क्या मैं इस वाले के लिए यहीं पे लिख देता हूं, y बाय 8 ऐसे लिख लूं, y बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय 6, ऐसे लिख सकता हूं। हाँ जी सर, मैं इसको ना यहां लिखता हूं, इस वाले को, फोर्थ वाले को मैं यहां करता हूं, थोड़ा स्पेस रहेगा। ठीक है, फोर्थ वाले को, तो y बाय 8 प्लस एक्स बाय 6 इक्वल टू 1, यही दे रखा है। अब प्लीज ऐसे मत करना कि सर स्लोप 1/6 है, नहीं, हम पहले इसको ऐसे लेकर के आएंगे, 1 माइनस एक्स बाय 6। हाँ जी सर, इसको इधर लिख लेते हैं, y बाय 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय 6 प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूं। सर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सर माइनस 8 एक्स बाय 6 और 8 यहां आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 4x बाय 3 प्लस 8 ऐसे आ जाएगा, राइट। अब ये हमारे पास कंपेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहां से पता लग रहा है स्लोप की वैल्यू आ रही है -4/3, मतलब नेगेटिव स्लोप की लाइन है। c की वैल्यू आपकी आ रही है 8, मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप, ये होगा फोर्थ का ग्राफ। वेरी गुड, याद रखना है बेटा, जो अच्छे सवाल है मैं उनको टैग कर रहा हूं। जैसे ये सवाल अच्छा था, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ा, जैसे ये वाला सवाल आपके लिए अच्छा था, इसमें हमें एडजस्ट करना पड़ा, लेकिन आसान है, अच्छा है लेकिन आसान है। सर फोर्थ वाला रिपीट कर दीजिए, करता हूं। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, 4/4 कितनों के हैं जरा बताना, फोर्थ वाला रिपीट कर देता हूं। सारे बच्चे ऑल करेक्ट है, वेरी गुड। हाँ, जिनको फोर्थ वाले में ही दिक्कत आई होगी, मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना। अब प्लीज चैट नहीं कर रखा है तो लिखना नहीं, सुनना। बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जैसे ये एग्जांपल दिया, y की पावर क्या है 1, x की पावर क्या है 1, इनके बीच में प्लस माइनस है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, अब तो सर स्लोप हो गया ये, इंटरसेप्ट हो गया ये, नहीं, जब तक हमारे पास इस फॉर्मेट में नहीं जाती इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में नहीं जाती, तब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे। फर्स्ट अपनी कॉपी में कहीं लिख लीजिए जिनको ये दिक्कत है, जब तक आप लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मेट में नहीं लाएंगे तब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे। तो मैंने को क्या करना है, y को सेपरेट करना है, y को यहां रहने दिया, इसको इधर ले गया, तो -4x प्लस 3 हो गया। सर y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये कंडीशन है क्या, मैंने कहा हाँ, तो इसका कोफिशिएंट 1 करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन आई y इक्वल टू -2x प्लस 3/2। अब मैं कंपेयर करूंगा, स्लोप है नेगेटिव, इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, स्लोप है नेगेटिव। सेम चीज यहां पर आई, x और y की मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा, सर 1 and 1, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, अब सर तो स्लोप होगा 1/6, आपने बताया था इंटरसेप्ट स्लोप होता है कोफिशिएंट ऑफ x, नहीं, जब y का कोफिशिएंट 1 हो, तो मैंने कहा इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ये इक्वेशन थी, इसको मैं इधर लेकर के गया, ये आ गया, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लिया, -x/6 प्लस 1, बात तो वही है। सर y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 8 को मैं दूसरी साइड ले गया, तो ये आएगा -8x/6 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 2 से कट कर लेते हैं बेटा, 4 and 3, ये इक्वेशन आ गई। y का कोफिशिएंट क्या है 1, x की पावर 1, x की पावर 1, राइट, स्ट्रेट लाइन होगी। m की वैल्यू आ रही है -4/3, c की वैल्यू आ रही है 8, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, हो गया ग्राफ।
ठीक है, चलिए जरा इन चारों को फिर से प्लॉट करिए सारे बच्चे। हाँ, अर्पित कुमार पाटिल, बेटा मैसेज पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन कर, फेमस नहीं होना है। जरा अब इन चारों को देखना। सर 3y प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, दोनों की पावर 1 and 1, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। अब करे कैसे? इंटरसेप्ट, कुछ बच्चे कहते हैं सर इंटरसेप्ट इज 8, नहीं रे, पहले इसको फॉर्मेट में लेकर के आइए। सर y को इधर रहने देते हैं, मैंने कहा हाँ जी, और सर इसको इधर ले जाएंगे, माइनस 2x हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल। सर 3 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस 2/3x प्लस 8/3, मैंने कहा बिल्कुल बेटा। सर ये बना हमारे पास स्लोप, ये बना हमारे पास इंटरसेप्ट, दिस इज m एंड दिस इज c। तो इस लाइन के लिए स्लोप होना चाहिए नेगेटिव एंड इंटरसेप्ट होना चाहिए पॉजिटिव। तो अगर मैं पहले वाले के लिए बनाऊं, एक बच्चा कह रहा है सर एलसीएम ले ले, क्या ले सकते हो, हमें तो बस ये देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, हमें रफ ग्राफ बनाना है बेटा, यस और नो, तो हमें एलसीएम लेने की अभी जरूरत नहीं थी, हमें तो बस ये देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसे इंटरसेप्ट है पॉजिटिव एंड स्लोप है नेगेटिव, ठिशुम ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ये रहा ग्राफ पहले वाले का। सर सेकंड वाला कैसे करें? मैंने कहा y इक्वल टू 4x, ये तो सीधे ही कंपेयर कर दो, y इक्वल टू mx प्लस c, तो क्या यहां पे 0 जोड़ दूं? हाँ जी। तो सर इससे पता लग रहा है कि m की वैल्यू है +4 एंड c इक्वल टू 0। जब इंटरसेप्ट 0 होता था तो मैं यहां से पास कराऊंगा, हाँ जी, और सर स्लोप पॉजिटिव है, यहां से पास कराऊंगा, यस, वेरी गुड। सर थर्ड इक्वेशन कैसे करेंगे? माइनस वाई प्लस 20 इक्वल टू एक्स, मैंने कहा 20 को इधर ले जाओ, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 20, हाँ जी, ये माइनस इस साइड करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 20 बेटा, राइट। तो अगर आप यहां से देखें तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, m की वैल्यू है नेगेटिव एंड c की वैल्यू है पॉजिटिव। तो जब इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है तो ऐसे होना चाहिए, स्लोप नेगेटिव है तो ऐसा होना चाहिए। बहुत आसान है स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना, ठीक है। सर 8x इक्वल टू y माइनस 1, तो मैंने कहा y को सेपरेट कर लो, तो इसको इधर ले आएंगे, 8x प्लस 1 इज इक्वल टू y है, हाँ जी, तो y इज इक्वल टू 8x प्लस 1 कह रहा हूं, हाँ जी। तो सर y इक्वल टू mx प्लस c से अगर आप कंपेयर करेंगे, दिस इज m, दिस इज c, हमारा काम हो गया। यहां से देखें m की वैल्यू आ रही है +8, c की वैल्यू आ रही है +1, c की वैल्यू पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, ये है। सारे बच्चे जरा ये बताना कितने बच्चों के ये 8 या टोटल 8 थे, 6 आउट ऑफ 8 एटलीस्ट आपके आ रहे हैं, किस बच्चों के 6 हो, 7 हो या 8 आउट ऑफ 8 हो, थम्स अप करिएगा। जिनका पोल ना आए चैट में बताइए, ठीक है। सर प्लीज रिपीट 3, थर्ड वाला, ओके। सारे बच्चे, अरे यार ये कौन सा पोल दे दिया मैंने, हाँ अभी नहीं, तुम्हारा रैंक खराब हुआ है रे, वोट कराना था 30 सेकेंड्स का, हाँ ठीक है। चलिए सर थर्ड वाला रिपीट कर दीजिए, मैं कर देता हूं। माइनस वाई इज इक्वल टू, बेटा क्या है हमारे पास, माइनस वाई प्लस 20 इक्वल टू एक्स है। देखो तुमने ना मेरी एक बात सुनी ही नहीं, इसका मतलब ये बहुत सिंपल प्रूफ होता है। मैंने क्या बात बोली, स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने से पहले, m और c की वैल्यू निकालने से पहले y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में लाओ। क्या ये y इक्वल टू mx प्लस c सीधे दिख रहा है? नहीं। तो लिखने के लिए क्या है, इस कांस्टेंट को इधर ले जाते हैं, तो सर ये आएगा x माइनस 20। हमें y इक्वल टू mx प्लस c चाहिए, अभी यहां पे माइनस आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड। उससे क्या होगा, मैंने कहा देख, तो जैसे ही करेगा ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब तेरे को दिख रहा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या तेरे को यहां पर ये दिखाई दे रहा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हाँ, तो m की वैल्यू क्या आ रही है सर -1 एंड c की वैल्यू क्या आ रही है सर +20। तो ग्राफ अगर मैं बनाने के लिए बोलूंगा तो ग्राफ कैसा बनेगा सर, इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, स्लोप है नेगेटिव, ये ग्राफ बनेगा। जरा देखा जाए कितने बच्चों के 60% के आसपास, वेरी गुड वेरी गुड। सर क्वाड्रेंट का कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
आपको सिर्फ दो चीजें देखनी है, एम कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, अगर एम पॉजिटिव है लाइन ऊपर, एम नेगेटिव है लाइन नीचे, ठीक है। अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो लाइन वाई एक्सिस में ऊपर कट करेगी, नेगेटिव है तो नीचे कट करेगी, जीरो पर ओरिजिन, खत्म, ठीक है। हाँ, वेरी गुड यार, वेरी गुड। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट कौन सा ग्राफ है, ठीक है। सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा। अब किसी बच्चे को अगर ये डाउट होना बेटा कि सर मेरे को ना ये डाउट आ रहा है, मैं सोच नहीं पा रहा, जल्दी जल्दी नहीं सोच पा रहा, तो एक गूगल पर जाके आप लिखेंगे, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको थोड़ा इजी रहेगा, आप लिखेंगे डेस्मोस, DESMOS, desmos.com, तो ग्राफिंग कैलकुलेटर खोल लेना। अब देखना, आपको मैं सारी चीजें अब मैं आराम से बता रहा हूं। y इज इक्वल टू, एक बार अगर मान लो ऐसा है 2x + 3, अगर आप इस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं तो स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव, इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव, राइट। स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट आपका ये है 0,3, तो जो यहां पर लिखा होता है यहीं पर है हमारे पास, ये सोनू, तो स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। सर अगर मैं स्लोप नेगेटिव कर दूं तो स्लोप हो गया -2, तो क्या लाइन नीचे की तरफ है, हाँ, लेकिन सर इंटरसेप्ट है हमारे पास पॉजिटिव, तो लाइन ऊपर से कट कर रही है, हाँ, सीधी बात। अच्छा सर अगर मेरा इंटरसेप्ट भी नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, स्लोप है नेगेटिव और लाइन कहां कट कर रही है वाई एक्सिस को, इधर, तो लाइन नीचे की तरफ और इंटरसेप्ट है नेगेटिव। सर अगर मान लो इंटरसेप्ट स्लोप है पॉजिटिव, यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हमारे पास, स्लोप हो गया पॉजिटिव, लाइन ऊपर की तरफ देख रही है, और इंटरसेप्ट है नेगेटिव, लाइन इधर कहीं ना कहीं कट कर रही है। यही चार ऑप्शंस बन सकते हैं भाई, या तो स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, या इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, या फिर चलो इंटरसेप्ट सर अगर 0 हो गया तो मान लो 2x ऐसा है, तो जब आपका इंटरसेप्ट 0 है तो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है एंड स्लोप पॉजिटिव है। सर अगर इधर प्लस की जगह माइनस हो जाए तो मैंने कहा क्या होने वाला है, नीचे, इंटरसेप्ट हमारे पास 0 है, लाइन नीचे की तरफ है। क्या आपको ये बात समझ आई, ये छोटे छोटे पैरामीटर्स देख लोगे तो काम बन जाएगा। यस सारे बच्चे क्लियर, सारे बच्चे जरा ये देखते हैं, y + 2x = 3, सारे बच्चे अब जरा देखना, y + 2x = 3। कुछ बच्चे यहां पर कहेंगे कि सर देखिए x का अगर तुम डायरेक्टली, कुछ बच्चे क्या रट लेते हैं, सर आपने बताया था x का कोफिशिएंट होता है स्लोप, मैंने कहा हाँ, तो सर यहां पर देखिए स्लोप पॉजिटिव आ रही है, मैंने कहा अच्छा, ग्राफ ये क्यों बन रहा है। सारे बच्चे अब दिल बनाना, सारे बच्चे अब दिल बनाना कि ऐसी इक्वेशन से हम देख करके ग्राफ बनाएंगे तो गलत बनेगा। y + 2x = 3, सारे बच्चे जरा नोटिस करना, y + 2x = 3। अगर कोई बच्चा ये देखे ना कि ये m होता है और ये c होता है तो इसके हिसाब से इसका क्या बनेगा, सर स्लोप पॉजिटिव, ये ग्राफ बनना चाहिए, लेकिन ग्राफ क्या बन रहा है, उल्टा। क्यों, क्योंकि तुम यहां से कंपेयर ही नहीं करोगे, इस 2x को दूसरी साइड लाओगे। मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा -2x + 3, इस फॉर्मेट में अब आप देखेंगे स्लोप एंड इंटरसेप्ट, तो सर स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए, ग्राफ ऐसा आया है। मैं आपको यह बात बता रहा था, मैं आपको यह बात बता रहा था, आप कभी भी ऐसे मत देखना कि सर ये दे रखा था, मैंने देखा ये m है ये c है। अगर इसी इक्वेशन को मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, -3 = 0, अब ये ग्राफ बनाने के लिए देते, तुम्हारे हिसाब से तो इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा। कुछ बच्चे ये सोच लेंगे कि सर y - 2x - 3 = 0 था, ये रहा कांस्टेंट, तो सर इंटरसेप्ट आ रहा है नेगेटिव एंड स्लोप आ रहा है नेगेटिव। मैंने कहा अच्छा, तो सर ग्राफ कुछ ना कुछ ऐसा होगा। क्या वैसा ग्राफ है? नहीं,
हम लोग ग्राफ को प्लॉट कब करेंगे? जब तक आप, जैसे कोई भी इक्वेशन आपको दे दी जाए, जब तक आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में नहीं लाते। आप इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, तो क्या आएगा? -2x प्लस 3। जरा देखना, आप इसको ऐसे करेंगे, y इक्वल टू -2x प्लस 3, ये तब आपका ग्राफ सही बन जाएगा। क्लियर है क्या? अरे बहुत इजी है स्नेहा बेटा, यस, समझने वाली बात है। अगर आप पॉइंट्स को पकड़ ले गए तो आपका काम हो जाएगा, अगर आप पॉइंट्स नहीं पकड़ रहे हो तो फिर दिक्कत हमेशा रहेगी। ठीक है, आइए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो बच्चों के पास मैथ्स है उनके पास क्या रहेगा ना बेटा, उनको बहुत सारी और भी चीजें पढ़नी होंगी, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, सही बता रहा हूं। हमें जितनी जरूरत है मैं वो बता रहा हूं। केमिस्ट्री में आई थिंक आप लोगों ने अभी शायद स्टोशियोमेट्री चल रहा होगा, जैसे आप लोग आगे जाएंगे, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर करके आपका एक चैप्टर आएगा, थर्मोडायनेमिक्स आपका केमिस्ट्री में चैप्टर आएगा, वहां पर आपको एक निखिल सर फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एक चीज पढ़ाएंगे, बॉयल्स लॉ। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरे को कुछ नहीं समझ आया, समझा भी नहीं रहा हूं, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि आपको ना कुछ ऐसी इक्वेशंस केमिस्ट्री में भी आएंगी और फिर सर ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो आपको ग्राफ जब अब सर करे तो एटलीस्ट आपको समझ आनी चाहिए कि सर स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बना रहे, सर सर्कल क्यों नहीं बना रहे, इक्वेशन देख करके ग्राफ पकड़ में आ जाना चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या है, सारे बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे। और देखो बेटा, आप लोग मैथ्स में इतने बेकार नहीं है, मैं आपको कोई ये नहीं दे रहा हूं बहुत बड़ी कोई इक्वेशन दे रहा हूं कह रहा हूं सॉल्व कर दो, नहीं, मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है, कुछ ऐसा, x इंटू वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। कॉपी में लिखना, जब आपको कहीं ऐसा दिख जाए x और y का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दोनों की मैक्सिमम पावर क्या है, x एंड y की मैक्स पावर 1 हो एंड दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो। सर स्ट्रेट लाइन में भी तो दोनों की मैक्सिमम पावर 1 थी, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं हो रहे थे, या तो ऐड हो रहे हैं या तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। तो जब आपको ऐसा कहीं इक्वेशन दिख जाए एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसका नाम होता है बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। केमिस्ट्री में आ जाएगा, तब तक हो सकता है कई बच्चे ये पढ़े ही नहीं, तो फिर उनको वहां पर बहुत दिक्कत होगी। अब कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। हाँ जी सर, तो इसमें दो प्रकार के ग्राफ बनते हैं, ध्यान से सुनना, एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस कांस्टेंट एंड एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट। क्लियर? दोनों को आराम आराम से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई इक्वल टू प्लस कांस्टेंट, जैसे एग्जांपल में लिख दिया +6 और यहां लिख दिया -8। दो केसेस हो सकते हैं, या तो कांस्टेंट आपका नेगेटिव हो या तो कांस्टेंट आपका पॉजिटिव हो, दो ऑप्शन हो सकते हैं। क्लियर हुई बात? हाँ जी सर। अब देखना, ये चीज आपको 9th 10th उसमें भी पढ़ाई जाती है, लेकिन पता नहीं कितने बच्चे समझ पाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्स वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट है। हाँ जी सर, तो क्या मैं y इक्वल टू कांस्टेंट बाय x लिख सकता हूं? हाँ जी सर, आप लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, इस x को नीचे ले गया। अगर ये वर्ड सुनना, अगर मेरा x बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर x इंक्रीज करेगा तो y को डिक्रीज करना पड़ेगा, और अगर x बहुत छोटा हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, y को इंक्रीज करना पड़ेगा। मुझे पता है कई बच्चों को डाउट आ गया, सर ये क्या कह रहे हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है।
y इज इक्वल टू 100 बाय या 1 डिवाइडेड बाय x। समझ आई बात? मान लीजिए x की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूं 1/10, फिर दूसरा है 1/100, 1/1000, 1/10,000। जैसे जैसे मेरा x डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है सर? छोटी होती जा रही है। ये सुनो, जैसे जैसे मेरा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है बेटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पता है, न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं। जैसे जैसे मेरा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी वैल्यू कम होती जा रही है। ये सुनो, अगर मान लो सर डिनोमिनेटर को छोटा करते तो मैंने कहा देखो 0.1, 0.01, 0.001, डिनोमिनेटर छोटा होता जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी सर? 10 ऊपर जी। इसकी वैल्यू क्या है सर? 100। इसकी वैल्यू क्या है सर? 1000। अब ये दिमाग में सेट करना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैंने आपको कहा कि जब ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो y कम होगा और ये घटेगा तो y बढ़ेगा। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी को हम क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप लोगों ने वर्ड सुना भी होगा। ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के साथ उल्टा चल रहे हैं, इसलिए कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है? अगर मान लो x की वैल्यू में इंफिनिटी कर दूं, ये तो अभी 10,000 से डिवाइड करा है, 1 को मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू कितनी छोटी हो जाएगी? बहुत सारे सर जीरो लगाने पड़ेंगे तब जाकर के 1 लिखना पड़ेगा। यस और नो? तो मैं ये बता रहा हूं, अगर x की वैल्यू इंफिनिटी होती है तो y 0 की तरफ हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी तो y की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, उल्टा। दोबारा सुनिए, अगर मैं डिनोमिनेटर को बहुत छोटा कर दूं, y इज इक्वल टू 1/0.0000000, बहुत छोटा ले लूंगा, तो ये वैल्यू उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत ज्यादा हो जाएगी। यस और नो? और जितना ही ज्यादा डिनोमिनेटर होगा ये उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो मैंने ये बात बोली, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? जब एक्स वाई का प्रोडक्ट सम कांस्टेंट हो, एक्स वाई का प्रोडक्ट सम कांस्टेंट हो, समझ जाना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाना है। सर ये कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यस, ठीक है, अभी इनके ग्राफ बनाएंगे। हम एक ग्राफ कैसा होता है, मैंने कहा एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट का अगर हम ग्राफ देखें तो मेरे दिमाग में आता है कि एक्स को अगर मैं इधर ले आऊं, जब x बहुत बड़ा होगा तो y 0 की तरफ आ जाएगा, और जब x बहुत छोटा होगा, x की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो y इनफाइनाइट हो जाएगा। देखिए, ठीक है, x इंटू वाई इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट 6। ठीक है, ये ग्राफ आता है, ये वाला ग्राफ हमारे पास आता है। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, ये। ठीक है सर, आपने जो बताया था उसके हिसाब से सोचना। अगर आप ओरिजिन पर है, मेरे हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को सुनना, अगर आप ओरिजिन पर है, मैं कह रहा हूं x इक्वल टू इंफिनिटी, कहां जाओगे सर? इधर जाऊंगा, राइट? जब x की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो y की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए सर? 0 के पास। अगर आप इस ग्राफ को देखें, जैसे जैसे आप x में जा रहे हो बहुत दूर, y की वैल्यू, ये ग्राफ नीचे होता हुआ जा रहा है। और मैंने कहा x टेंडिंग टू 0, जब आप x के पास आने, ओरिजिन के पास आ रहे हो, y की वैल्यू इंफिनिटी हो जा रही है। क्या आपको ये बात समझ आई? पहली बात, आराम आराम से पढ़ना, भाग दौड़ नहीं है। मैंने आपको कहा है इनिशियली, हाँ, इनिशियली सारी मेहनत आपको मेरे साथ लगानी है, सारी क्लासेस लाइव करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि फंडामेंटल खराब हुए आप भागते फिरते रहोगे कि सर मेरे बेसिक्स खराब है, मैं परेशान हो रहा हूं। दोबारा बताता हूं, ठीक है? एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है
क्योंकि मैंने आपको कहा जब x की पावर 1 हो, y की पावर 1 हो और दोनों मल्टीप्लाई हो तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, हाँ ध्यान सुनना, कुछ कुछ मेन पॉइंट्स, ठीक है, कई बच्चों को रिपीट करना है, जरा ये सोचिए। एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, सीधे कह देना कि सर ये ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा शेप होता है अभी बनाएंगे। फिर सेकंड पॉइंट, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय x, ऐसे लिख सकता हूं। हाँ, मुझे बस इतना बताओ, क्या आपको इतना समझ आ रहा है कि सर जब x की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। इतना समझ आ रहा है। x की वैल्यू बहुत बड़ी रखोगे तो जैसे x की वैल्यू अगर आप बहुत बड़ी करते चले जाओगे तो ये और छोटा होता जा रहा है। 1 डिवाइडेड बाय 1 लाख करोगे तो 0.000, ये और छोटा होता जा रहा है। यहां पे 10 लाख करोगे और छोटा हो जाएगा, 1 करोड़ करोगे और छोटा हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर x की वैल्यू डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा तो y बहुत छोटा हो जाएगा, ये बहुत छोटी वैल्यू देगा। और अगर x की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है, बहुत छोटी हो रही है, देखिए जैसे ये, तो इसका जो वैल्यू आएगा बहुत ज्यादा आएगा भाई, इसका जो वैल्यू आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा। क्या आप इतनी बात मेरे को समझ पा रहे, इतनी बात मेरे से समझ पा रहे हैं? यस और नो? सीधी सी बात, इतना बता देना। अगर आप इतना बता पा रहे हो तब आप ग्राफ प्लॉट कर जाओगे कभी भी। 1 को, कोई भी कांस्टेंट है, अगर मैं इसको बहुत बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो सर बहुत छोटी वैल्यू आएगी। मैंने वही कहा, x की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो y 0 की तरफ हो जाएगा, बहुत छोटी वैल्यू देगा। और अगर x बहुत छोटा है तो y बहुत ज्यादा आएगा। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इतना समझ पा रहे हो? आइए अब इस ग्राफ को जरा देखना, दोबारा से इस ग्राफ को देखना। मैंने कहा बेटा x टेंडिंग टू इंफिनिटी, आपके दिमाग में क्या आएगा? सर x इक्वल टू 10, 20, 30, 40, x टेंडिंग टू इंफिनिटी तो सर बहुत दूर है। मैंने कहा हाँ, y इज इक्वल टू 0, मतलब y 0 की तरफ जा रहा है, तो सर ये बहुत छोटा हो रहा है। जरा देखना, कईयों को लगता है कि सर ये तो इंटरसेक्ट कर गए। आओ, गैप दिख रहा है, अभी इंटरसेक्ट नहीं करा है। तुम इस ग्राफ को जितना आगे ले जाना चाहते हो ले जाओ, ये कभी भी इस एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। कहां कट करेगा? इंफिनिटी पर। जब आप इंफिनिटी पर चले जाओगे तब जाकर के ये 0 की तरफ पहुंचेगा। देखो गैप कम होता जा रहा है, वाई कम होता जा रहा है। जैसे जैसे आप और आगे जाओगे ये पास आता जाएगा, पास आता जाएगा, हमें इंफिनाइट जाना पड़ेगा, तब जाकर के 0 होगा। कईयों को लगेगा सर इंटरसेक्ट हो गया, ये ले, कहां इंटरसेक्ट हुआ? ये ग्राफ अगर आप ध्यान से देखें, हमें x की वैल्यू इंफिनिटी पर जाकर के ये ग्राफ 0 की तरफ जाएगा। देखने में लग रहा है सर ये तो इंटरसेक्ट हो गया, बिल्कुल नहीं है बेटा। अगर मैं इसको जूम आउट कर दूं तो ये इंटरसेक्ट कहां कर रहा है? सारे बच्चे सर एक बार 0 रख के दिखा दीजिए। अबे 0 रख करके होएगा ही नहीं ना, वही तो मैं कह रहा हूं। टेंडिंग टू, मैंने एरो बनाया है यहां पर, ध्यान से समझ। एक बच्चा कह रहा है सर यहां 0 रख दे, तो होएगा ही नहीं। जरा ये देख, ये वाला ग्राफ x इक्वल टू 0 क्या होता है? ये ग्राफ कभी इधर आएगा ही नहीं। अगर मैं इसको ऊपर लेता जाऊं, गैप कम होता जा रहा है, गैप कम होता जा रहा है, लेकिन इंफिनिटी पर जाकर के ये मैच करेगा इसको। इंफिनिटी पर बेटा देखो गैप कम होता जा रहा है ना। x 0 की तरफ पहुंच रहा है, y की वैल्यू भागे जा रही है ऊपर, और दूर कर दूंगा ये अभी भी इसको मैच नहीं करेगा। यस यस, तो आपको ये चीज समझनी है, ये कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट नहीं करता, ये ऐसा हो जाता है। यस, अब सारे बच्चे, तो ये चीज समझनी है, कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट नहीं करता। एक्स बहुत बड़ा होगा तो वाई 0 होगा, एक्स बहुत छोटा होगा तो वाई बहुत बड़ा होगा। राइट? अब सर ग्राफ कैसे प्लॉट करें? देखिए, यही 2 पॉइंट्स याद रखने थे, ठीक है? यहीं पर बताता हूं, स्पेस है। एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस कांस्टेंट। अब देखो 9वीं या 8वीं क्लास में बताया होगा, जब ये कांस्टेंट है ना, प्लस कांस्टेंट आ रहा है,
दो प्रकार के ग्राफ हो सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू प्लस कॉन्स्टेंट और एक्स वाई इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। यस, अब जरा ध्यान सुनना, दो चीजों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट प्लस कब आएगा सर? या तो ये प्लस हो या तो ये प्लस हो, या तो ये नेगेटिव हो ये नेगेटिव हो, यही दो ऑप्शंस बन रहे हैं। एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव प्लस, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव प्लस। तो इसका मतलब इस वाले का ग्राफ कैसा बनेगा? यहां पर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है वाई भी पॉजिटिव होता है, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। और इस क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे पॉजिटिव आएगा। तो एक्स वाई इक्वल टू प्लस कॉन्स्टेंट का ग्राफ ये बनना चाहिए। सर अगर एक्स वाई इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट का ग्राफ है, ये कैसे बनेगा? मैंने कहा या तो एक्स पॉजिटिव हो या तो वाई नेगेटिव हो, या तो ये हो सकता है, और या तो ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो। एक केस ये, एक केस ये। ऐसा कब होता है बेटा? सर इस वाले क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। इस वाले क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। तो अगर आपका ऐसा ग्राफ आ जाए तो आपको इस क्वाड्रेंट में ऐसा ग्राफ बनाना है। पहले बना लीजिए सारे बच्चे, पहले इसको बना लीजिए। तो सर इसमें 6 का क्या मतलब है? आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहली चीज ये आप लोगों ने सहमति बताई थी, सर अगर x बहुत ज्यादा होगा तो y छोटा होगा, x बहुत छोटा होगा तो y बड़ा होगा। अब बात है कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाना है। जब भी प्लस कांस्टेंट होगा तो दिमाग में रखना, ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस कब आएगा? या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, इधर और इधर बनेगा ग्राफ। अगर दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, ये कब होगा? या तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। वो इन दोनों क्वाड्रेंट में होता है, तो ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा। यस, अब मैं आपको जरा यहां पर प्लॉट करके दिखाता हूं, जरा देखना। एक्स वाई इक्वल टू मान लो 5 दिया, तो कौन सा ग्राफ बना सर? इन दोनों क्वाड्रेंट में। मैंने कहा क्यों बेटा? क्यों? क्योंकि सर ये पॉजिटिव आ रहा है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो, क्योंकि फिर नेगेटिव हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट में रहेगा। मैंने कहा जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा तो ग्राफ इधर भाग गया। क्यों? क्योंकि सर ये तब पॉसिबल है जब दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, या तो ये पॉजिटिव हो या तो ये नेगेटिव हो। मैंने कहा x पॉजिटिव हो या तो y नेगेटिव, तो इस क्वाड्रेंट की बात होगी, और या तो x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट की। ग्राफ आपका यहां भाग गया। अगर बस मैं माइनस हटाऊंगा तो तुम देखना इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जैसे ही माइनस लगाऊंगा इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यस और नो? सारे बच्चे यस और नो? क्लियर? वेरी गुड। अब एक बच्चे ने पूछा कि सर ये कांस्टेंट का क्या बवाल है? देख लो, 10 का ग्राफ ये है, 100 का ग्राफ ये है, 1000 का ग्राफ। जैसे जैसे हमारे पास यहां पर जैसे जैसे मैं यहां पर x इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाया, कांस्टेंट की वैल्यू जैसे जैसे बड़ी होगी ये ग्राफ दूर हो जाएगा। दूर हो गया, दूर हो गया, सर ग्राफ खत्म हो गया ये रहा। फिर अगर मैं यहां पर और बढ़ा दूं ये ऐसा होगा। तो आपको ये वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना कांस्टेंट ज्यादा है, जितना स्टार मार्क, जितना कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है उतना ही दूर ग्राफ बनेगा। ये सब केमिस्ट्री में आएगा बेटा, उतना ही दूर ग्राफ बनेगा। कहने का मतलब, मान लीजिए मैंने आपको कहा एक्स वाई इक्वल टू 6 का ग्राफ बनाना है और एक्स वाई इज इक्वल टू 700 का ग्राफ बनाना है। देखना मैं कैसे बनाऊंगा। सर पॉजिटिव कांस्टेंट तो इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में आएगा, कुछ ऐसा बनाऊंगा, ये और ये ग्राफ होगा एक्स वाई इक्वल टू 6 का। और
जब ये कांस्टेंट ज्यादा है तो दूर बनाऊंगा ये, और ये ग्राफ होगा XY इक्वल टू 700 का। जितना ज्यादा कांस्टेंट उतना ही दूर ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है क्या सर? XY इक्वल टू 0 होगा तो उसका ग्राफ क्या रहेगा बेटा? इसको एसिम्प्टोट कहते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। x की वैल्यू 0 हो सकती है, y की वैल्यू, यहां पर कांस्टेंट आपका 0 नहीं होगा। लिख लीजिए, कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 0। वो असिम्प्टोट्स के बारे में बात होती है, वो मैथ्स वाले जानेंगे, हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, यस यस, उसमें मैथ्स में और टर्म्स होती है, उतना हमें नहीं जानना। अब तुम कहोगे कि सर हम इसकी बात क्यों कर रहे हो, ये अचानक से, हम तो फिजिक्स पढ़ने आए थे। ध्यान से सुनना मेरी बात, हम तो फिजिक्स पढ़ने आए थे, आप ये सब कर रहे हो, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। अगर हम ये बात नहीं करेंगे तो आपका स्ट्रेस थर्मोडायनेमिक्स में निकलेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ाएंगे सर आपको। पीवी इक्वल टू एनआरटी, कितने बच्चों ने ये कहीं ना कहीं सुना हुआ है? प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। कितने बच्चों ने ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है इन केमिस्ट्री, आइडियल गैस इक्वेशन इन केमिस्ट्री, नाम सुना है क्या? कुछ बच्चों ने तो सुना होगा फॉर श्योर, पीवी इक्वल टू एनआरटी। जिन्होंने नहीं सुना है ना, देखो अब वही बात है, नहीं सुना है तो शांति से समझने की कोशिश करना, जिन्होंने सुना है थोड़ा सा सीखने की कोशिश करना। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। मैं अब देखो, मैं केमिस्ट्री में घुसना नहीं चाहता हूं, लेकिन जरूरत है आपको, जो भी चीज मैंने बताई है उसकी इंपॉर्टेंस फील करानी जरूरी है। पी क्या होता है बेटा? प्रेशर। वी क्या होता है बेटा? वॉल्यूम। और जितना अच्छे से बेटा आप बेसिक मैथ्स में मेरे साथ लगेंगे, मैं बिलीव मी आपको केमिस्ट्री में भी सपोर्ट होगा। एन इज नंबर ऑफ मोल्स, आर इज गैस कांस्टेंट। सर ये लिखना है, लिख लीजिए, टी इज टेम्परेचर। ठीक है, किसी गैस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर होता है। जैसे आपके रूम में है, उसमें कुछ प्रेशर है, उसका कुछ वॉल्यूम है, उसका कुछ टेम्परेचर है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स है, आर एक गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। अगर मान लो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसको कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। केमिस्ट्री में आएगा बेटा आइसोथर्मल, भूल जाना क्लास के बाद, लेकिन सीखने की जरूर कोशिश करना, क्योंकि केमिस्ट्री में जब पढ़ाएंगे ना उस दिन आपको समझ आएगा ये सिर्फ एक ग्राफ बनाना भी इसके पीछे कितनी साइंस है, कितनी मैथमेटिक्स है। क्योंकि कुछ बच्चे रटेंगे, मैं चाहता हूं कि आप रटना मत, क्योंकि रटने के लिए ऑलरेडी बायो में बहुत कुछ है। अगर आप उस फ्रंट पर जहां पर दिमाग लगा सकते हैं, लॉजिक बना सकते हैं, अगर आप वहां पर भी रट रहे हो, दैट मींस आप एग्जाम से पहले इतनी ज्यादा एंजाइटी लोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा मैं भूल रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है। तो जो चीज समझ करके हम निपटा सकते हैं उसको समझेंगे, और बाद में एक समरी याद कर लेंगे, वो ज्यादा बेटर है। समरी अगर भूल भी जाओगे तो लॉजिक पर आ जाओगे। यस, ध्यान सुनना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी नंबर ऑफ मोल्स, इस रूम में जितने एटम्स हैं वो कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। अब कोई बोल दे इसका ग्राफ बना दो, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना दीजिए, ये केमिस्ट्री में आएगा। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा जरा देखना। अब मैंने आपको सिखा दिया तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। प्रेशर को आप वाई एक्सिस पर मान रहे और वॉल्यूम को आप एक्स एक्सिस पर मान रहे। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो हमारे पास प्रेशर y इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही आया। कौन सी इक्वेशन होती थी बेटा? सर ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अब इक्वेशन देखते ही आपको पता लग गया सर ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। आपको नीट में कैसा ग्राफ मिलेगा? ये ग्राफ होगा, एक ऑप्शन, एक ऑप्शन, एक ऑप्शन। आपको पता होगा कि भाई इसकी शेप ये नहीं होती है, आप ऑप्शन देख करके ही डिसीजन ले लोगे कि यार ये तो है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन तो होती ही नहीं है। तो दो ऑप्शन गए, ये तो पैराबोला है, हटाओ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होना चाहिए, उसकी शेप कुछ ऐसे थी। ऑप्शन देख करके ही पकड़ में आ जाएगा।
तो आप देखना केमिस्ट्री में सर ऐसे बनाएंगे, ये ग्राफ आएगा उसका, ठीक है। इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता। देखना मैथ्स वालों के हिसाब से ये ग्राफ होगा, कोई जो आप मैथ्स पढ़ोगे आपके मैथ्स के टीचर कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये होता है, ये होता है, वो बात सही कह रहे हैं। लेकिन फिजिक्स में मैं इसको नहीं बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये है प्रेशर नेगेटिव होना और वॉल्यूम नेगेटिव होना। तेरी एक ग्लास है, उसमें मैंने पानी डाला ही नहीं, तो तू वॉल्यूम क्या बोलेगा? सर वॉल्यूम इज 0। मैंने थोड़ा सा पानी डाला तो सर वॉल्यूम पॉजिटिव। नेगेटिव वॉल्यूम क्या सेंस बनाता है? नहीं सर, नेगेटिव वॉल्यूम कभी भी सेंस नहीं बनाता है। तो फिजिक्स के सेंस में क्या हमें ये वाला ग्राफ बनाना चाहिए? नहीं, तो हम इसको नहीं बनाएंगे। आप देखना जब आपको निखिल सर ये आइसोथर्मल का बात करेंगे, ग्राफ बनाएंगे प्रेशर और वॉल्यूम का, वो ऐसे ही बनाएंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इधर भी बना दो, ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। सेंस लगाना, प्रेशर और वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकते, तो हमें नहीं बनाना। लेकिन यस, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होगा। क्लियर? क्या आपको ये बात समझ आ रही है? ये बाद में चल के ग्राफ आएंगे। यस। फिर केमिस्ट्री में वो भी बताएंगे कि ऐसे 2-3 ग्राफ बनाएंगे, किसका टेम्परेचर ज्यादा है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, कांस्टेंट ज्यादा होगा, वो दूर होगा। ये सारी चीजें केमिस्ट्री में आएंगी, लेकिन अभी के लिए इतना काफी। ठीक है? हाँ, वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा सा हमें समझना है। हमारे पास ऐसी इक्वेशंस आती हैं, इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है? क्लियर? मैं समराइज करके भेजूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है? अभी क्या है ना, तुम प्रॉब्लम यह है कि कुछ बच्चे, वैसे मेरे को पता है मेजॉरिटी 80-90% बच्चे समझ रहे हैं, 10% थोड़ा अपने आप को कमजोर मानते हैं कि भाई मेरे को तो आता ही नहीं है। प्लीज कभी भी, मैं अपनी लाइफ से कुछ चीजें सीखा हूं, मैं आपको पूरे साल बताता हुआ चलूंगा। कभी भी पहली बात, अपने नॉलेज के ऊपर आप वैसे अपने आप को नीचा मत करिए। डाउट कर सकते हैं क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं तो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अपने आप को नीचा मतलब वैसे मत समझिए कि आप कर ही नहीं सकते। दो चीजें हैं, मेरे पास फिजिक्स की नॉलेज है, लेकिन क्या मैं भगवान हूं? मैं क्या दुनिया में सबसे ज्यादा फिजिक्स जानता हूं? नहीं। मैं उसको उस ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं देखता अपने सब्जेक्ट को। मैं कभी आपको ये बोलता हुआ नहीं दिखूंगा भाई मैंने पढ़ा दिया ना, अब तू ये देख वो देख, मैं कभी नहीं करूंगा। बिकॉज आई नो मैं एक लिमिटेड एक फॉर्म का एक इंसान हूं। हाँ, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तो मैं अपने आप को ये तुर्रम खां नहीं दिखाना चाहता क्योंकि बच्चा बस उसको देख करके मेरे को इंप्रेस हो, नहीं। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि भाई मेरे को जितना भी आता है मैं हर बार अपना मैक्सिमम दे करके तेरे को सिखाने की कोशिश करूंगा। तो मैं अपने आप को फिजिक्स, अगर तुम एज अ फिजिक्स देखो तो सर अपने आप को तो आप नीचा मान रहे हो। नहीं, मैं अपने आप को नीचा नहीं मान रहा हूं, मैं सही जगह पर अपने आप को नीचा मान रहा हूं। क्योंकि दुनिया में तो फिजिक्स बहुत ज्यादा है। क्या मेरे को सब कुछ पता है? नहीं, मैं भगवान नहीं। लेकिन यस, मुझे जितना पता है मैं अपने आप को वहां पर बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पूरी तैयारी में, सर मेरे से तो होगा ही नहीं। तुमने अपने आप ही गिव अप कर लिया। नहीं, तुम अपना बेस्ट दो, होगा नहीं होगा, तुम कितना सीख पाओगे वो तो भैया दूर की बात है। यस। तो प्लीज थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट रखना। जब मैं आपको समराइज कराऊंगा आपको पिक्चर क्लियर होनी स्टार्ट होगी। अभी आप 10वीं से 11वीं आए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। अभी तो सर स्ट्रेट लाइन की बात करें, अचानक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अचानक पैराबोला, अचानक सर्कल, इतनी सारी कैसे याद होंगी? सब याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के, अभी इंडिविजुअल सीख रहे हैं, फिर समरी दे दूंगा। नेक्स्ट इज पैराबोला। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, क्यों? अगला चैप्टर में एक आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। कुछ बच्चों ने नाम सुना होगा कि एक अगर हम बॉल को लेकर के हवा में एंगल पर फेंकते हैं तो बॉल ऐसे जाकर के गिरती है। मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। आई थिंक इसमें होगा भी। पीएचईटी वाला होगा, इसी में दिखा देते हैं। जब आप किसी भी बॉल को फेंकते हैं ना बेटा, यहां से जैसे आप कभी भी बॉल को फेंकेंगे ना तो बॉल हमेशा ऐसे जाएगी। ये आई थिंक हैंग हो रहा है क्या? रुको,
अगर आप किसी भी बॉल को फेंकेंगे ना बेटा, तो ये कुछ इस तरीके से जाती है। हाँ सर, अब देखने में आपको हो सकता है ये लगे कि ये तो सर आधा सर्कल है, कुछ बच्चों को ये लगता था, मेरे को भी अपने टाइम पर लगता था, मेरे को लगता था यार ये तो सर्कल है। अब कोई बंदा बोले नहीं ये सर्कल नहीं है, ये कुछ और है, ये इलिप्स है, कोई बोले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ भी बोल दे, तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये कौन सा रास्ता है? हम इक्वेशन से प्रूव करते हैं। तो जब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया जाएगा कि आप बॉल को ऐसे फेंको या फिर ऐसे फेंको, किसी भी तरीके से अगर आप फेंकोगे, जो ये रास्ता होता है, इसको हम, इस रास्ते का नाम होता है पैराबोला। क्या नाम होता है इसका? पैराबोला। ये एक पैराबोलिक पाथ होती है। क्या होता है पैराबोला, अभी हम बात करेंगे। जो ये बॉडी जिसको आपने प्रोजेक्ट किया है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। इस बॉडी का नाम होता है प्रोजेक्टाइल, और ये पूरे मोशन को समझना, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमें जो ये ब्लू लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये कर्व्स है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्स है। इनकी क्या इक्वेशन होती है आपको दिखेगी जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, तो ये वहां पर फिर से आएगा। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। भर भर के सवाल है, ठीक है। तो छोटे छोटे टर्म्स हैं, ध्यान सुनना। पैराबोला हमारे पास कैसा होता है, ठीक है। पैराबोला हमारे पास कैसा होता है, y इक्वल टू हमारे पास सम कांस्टेंट में लिख लेता हूं। कांस्टेंट को मैं k से डिनोट करूंगा, आप भी अपनी कॉपी में लिखना। कांस्टेंट इज इक्वल टू प्लस k, ठीक है। k कांस्टेंट है। y इक्वल टू k इंटू एक्स का स्क्वायर, कुछ ऐसा दिखे। कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है सर। y इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स का स्क्वायर। समझना मेरी बात, कैसे देख करके आपको पता लगेगा कि पैराबोला है। एक की मैक्सिमम पावर 1, एक की मैक्सिमम पावर 2, एक की मैक्सिमम पावर 1, एक की मैक्सिमम पावर 2। पैराबोला में एक की मैक्सिमम पावर 1 होती है, दूसरे की 2 होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में सर दोनों की मैक्सिमम पावर 1 और 1 थी, तो देखकर ही पता लग जाएगा। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, दोनों की पावर 1 एंड मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पैराबोला सर देख करके कैसे पता लगेगा? एक की मैक्सिमम पावर 1, एक की मैक्सिमम पावर 2, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। अब कॉमन सेंस, -2 का स्क्वायर क्या होता है सर? +4। 2 का स्क्वायर क्या होता है सर? +4। -3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? सर +9। मैंने कहा 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? सर +9। मेरे वर्ड को सुनना, किसी भी क्वांटिटी का जो आप स्क्वायर करते हो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर, प्लीज कॉपी में कहीं लिखिए, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। यस और नो? हमेशा पॉजिटिव होगा। -2 का स्क्वायर सर +4, 2 का स्क्वायर सर +4, -3 का स्क्वायर +9, 3 का स्क्वायर +9, -4 का स्क्वायर +16, 4 का स्क्वायर +16। किसी का भी अगर आप स्क्वायर कर रहे हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ये बात क्लियर हुई? यस। कांस्टेंट को मैं क्या मान रहा हूं? अभी पॉजिटिव मान रहा हूं। अगर आप देखें तो यहां पर x मैं कैसे सीखता हूं? पहले पावर देखता हूं, एक की पावर 1, एक की पावर 2, पैराबोला। x पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। कॉमन सेंस। यस और नो? किसी का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, कांस्टेंट को मैं ले रहा हूं पॉजिटिव, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आया। y इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए कैसे बनता है ग्राफ। x की वैल्यू 0 डालना बेटा। सर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, मतलब ये x पॉजिटिव हो या फिर x नेगेटिव हो, y हमेशा पॉजिटिव बनेगा।
नीचे ग्राफ हो ही नहीं सकता। ऐसा होता है इसका ग्राफ, यू शेप का आपका ग्राफ होता है, इसको कहते हैं पैराबोला। ठीक है सर, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? मैंने कहा देखो, एक की पावर 1 एक की पावर 2, कौन सा ग्राफ? पैराबोला। एक्स पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव? सर ये तो हमेशा पॉजिटिव है, और आपका माइनस से मल्टीप्लाई करा, y इज ऑलवेज नेगेटिव, y हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। y पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। देखिए, x की वैल्यू पॉजिटिव हो, ये सारे पॉइंट्स, या x की वैल्यू नेगेटिव हो बेटा, y हमेशा नेगेटिव आएगा। यस, इतना है, दिखाता हूं। पहले इसको देखिए, फिर बताना आपको कितना समझ आया। डेस्मोस वाला, हाँ। मैंने दिखाया आपको y इज इक्वल टू, पॉजिटिव कांस्टेंट ले लेता हूं, 4x का स्क्वायर। ग्राफ देखिए, y एक की पावर 1 एक की पावर 2। ठीक है सर, अगर कांस्टेंट पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ ऊपर क्यों बन रहा है? मैंने कहा इसको ऐसे रीड करना, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, तो y हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, y कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो हमारे पास सीधी सी बात, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y हमेशा पॉजिटिव आएगा। इस ग्राफ में तुम कभी भी जाओगे बेटा, y आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। y कहीं पर भी अगर आप पॉइंट ले लो, ठीक है, इस पॉइंट पर देखोगे y पॉजिटिव है, इस पॉइंट पर देखोगे y पॉजिटिव है, इस पॉइंट पर देखोगे y पॉजिटिव है, इस पॉइंट पर देखोगे x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, इस पॉइंट पर देखोगे y पॉजिटिव है, इस पॉइंट पर देखोगे y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सर अगर यहां पर मैं माइनस कर दूं तो मेरे दिमाग में आएगा किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, इंटू माइनस करूंगा, y इज ऑलवेज नेगेटिव। x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y हमेशा नेगेटिव होगा। बन गया। इस ग्राफ को अगर आप नोटिस करें, x इस पूरे में x पॉजिटिव हो या x नेगेटिव हो, y हमेशा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आ रहा है और यहां पर भी नेगेटिव आ रहा है, कहीं पर भी जाओगे y इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। क्या आपको यह बात समझ आई बेटा? क्या आपको यह बात समझ आई? यस और नो? बहुत सिंपल है, एक बार समराइज तक पहुंचने दीजिए। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ आई? यस। सारे बच्चे जरा इसका एक बार सोचना, एक बार तुम भी बना करके देखिए। अबे y x इज इक्वल टू k इंटू वाई का स्क्वायर, मान लो ऐसा ग्राफ हो, x इक्वल टू माइनस के इंटू वाई का स्क्वायर। जरा देखिए कितने बच्चे इसका ग्राफ बना लेते हैं। थोड़ा सा एक बार रिपीट हाँ करता हूं, एक बार खुद से ट्राई करना। सर ये पैराबोला होगा? मैंने कहा हाँ। ये दोनों पैराबोला क्यों है? x की मैक्सिमम पावर कितनी है? सर x की मैक्सिमम पावर है 1 और y की मैक्सिमम पावर है 2। इससे ही पता लग गया ये पैराबोला बनना है। इस वाले में पैराबोला क्यों है? x की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है? सर x की मैक्सिमम पावर हमें दिख रही है 1 और y की मैक्सिमम पावर हमें क्या दिख रही है बेटा? 2। तो ये हमारे पास क्या होगा? देखते ही पता लग जाना चाहिए पैराबोला। अब कौन सा, ऊपर की साइड का, नीचे की साइड का, इधर उधर, कैसा? देखिए कांस्टेंट को मैं अभी पॉजिटिव ले रहा हूं। सर किसी का भी स्क्वायर हो, ये पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, मैंने कहा दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, x हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसको रटवाते हैं, मैं रटवा नहीं रहा हूं, कॉमन सेंस। किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो y पॉजिटिव हो या नेगेटिव, x इज ऑलवेज पॉजिटिव। y पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमारे पास ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव साइड में रहेगा। ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ। जरा देखना, इसमें
इसमें आपका y पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमारा x हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। कॉमन सेंस। सर इसमें कैसे करेंगे, मैंने कहा y की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव हो जाएगा। माइनस ऑलवेज, y पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, x हमेशा नेगेटिव आएगा। जरा देखिए कितने बच्चे सोच पाए। मैं रिपीट करता हूं फिर चारों। सर अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन हो x इक्वल टू 5 ले लेता हूं, या हमारे पास x इक्वल टू 2, हमारे पास y स्क्वायर। देखिए अब सर ये पैराबोला होगा, मैंने कहा हां। सर आपको कैसे पता, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, रिपीट कर रहा हूं। किसी भी पैराबोला में एक की पावर मैक्सिमम 1 होती है, दूसरे की पावर मैक्सिमम 2 होती है। देखकर ही पता लग रहा है सर x की मैक्सिमम पावर 1 है, y की 2 है, पैराबोला होगा, राइट? हां जी सर। अब सर कैसा पैराबोला होगा, ऊपर का, नीचे का, राइट साइड, लेफ्ट साइड? बच्चे रटते हैं भाई, ध्यान से समझ। किसी का भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये y पॉजिटिव हो या नेगेटिव, x इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस ग्राफ को जरा देखना, इस ग्राफ में y पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमेशा x पॉजिटिव बन रहा है, ऐसा ग्राफ था। यस सर 4 कहां गया, 4 से कोई लेना देना नहीं है, वो कांस्टेंट है बेटा, ठीक है, कांस्टेंट है। तुम यहां पर अब देखो, तुम मैथ्स में घुसोगे तो मैं बता दूंगा, इससे कर्वेचर चेंज होता है। 4 ये करा, अगर मैं इसकी जगह 100 कर दूंगा, पतला हो जाएगा, बनेगा ग्राफ इस साइड ही। हमें तो रफ ग्राफ बनाना है ना बेटा। ध्यान से सुनो, आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो, अगर मैं यहां कांस्टेंट 100 कर दूंगा तो ग्राफ पतला हो जाएगा। 100 की जगह 10 करूंगा ऐसा हो जाएगा, 1 करूंगा ऐसा हो जाएगा, थोड़ा रहेगा हमेशा उस साइड। y पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमारे पास x इज ऑलवेज पॉजिटिव। कर्वेचर स्लोप का डिफरेंशिएशन से आता है, इतना हमें लोड नहीं लेना है, ठीक है। सर एक बात बताइए, मैंने यहां पे 2 ले लिया, ठीक है। सर अगर ये नेगेटिव कर दूं तो, मैंने कहा अगर तुम नेगेटिव कर दोगे बेटा, y पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x विल ऑलवेज भी नेगेटिव। जरा इस ग्राफ को रीड करिए। इस ग्राफ में हमारे पास ओरिजिन ये रहा, दिस इज योर ओरिजिन। y पॉजिटिव हो या नेगेटिव, x हमेशा नेगेटिव आएगा, ग्राफ इस साइड आ ही नहीं सकता, ग्राफ इस साइड बनेगा। यस सारे बच्चे क्लियर? मुझे लग रहा है कि तुम्हें पहले ही समरी देनी पड़ेगी। चलो सर्कल तक आने तो, एक्सपोनेंशियल के ग्राफ तुम्हें बाद में ही कराएंगे। हाँ 2-3 ग्राफ और है, उसके बाद मैं समरी देता हूं, ठीक है। आइए इलिप्स। सर डाउट्स, रुक जा बेटा, एक बार खत्म कर लेने दे। पढ़ते पढ़ते काफी चीजें डाउट क्लियर हो जाती हैं। कई बार आपको लगता है यार ये चीज समझ नहीं आई, आगे वाली चीज। अब इलिप्स का पैराबोला से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसको अलग से समझ। करते करते जैसी समरी दूंगा, कुछ 1-2 बच्चों के डाउट्स डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। मैं बोल एक ही चीज रहा हूं, लेकिन उसको बार बार बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में जाए, तो टेक योर टाइम, ठीक है। इलिप्स की हमें सर क्या जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा भाई देखो, इलिप्स की हमें इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको बताया था सन के अराउंड जब प्लैनेट्स घूमते तो सर्कल में नहीं घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। सर इलिप्स होता क्या है, पिचका हुआ सर्कल। आपके हाथ में मान लो कि कोई मेटल की कंगन है या चूड़ी है, अगर आप उस सर्कल, जो सर्कल होता है हर जगह से रेडियस बराबर, अगर मैं उसको पिचका दूं, वो हो गया इलिप्स। देसी भाषा में बोले पिचका हुआ इलिप्स, वो पिचका हुआ, आधों को तो पुचका सुनाई दिया होगा, है पुचका खा लिया पिचका हुआ सर्कल, इसको कहते हैं इलिप्स। इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ध्यान से सुनना। इक्वेशन देख करके आपको पता लग जाएगा, कोई बहुत खतरनाक बात नहीं है। इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर इक्वल टू 1, कुछ ऐसा होता है।
बीच में माइनस नहीं हो सकता। इसमें दोनों की मैक्सिमम पावर देखना, दोनों की मैक्सिमम पावर क्या होती है? 2 होती है। अब डिफरेंस सोचिए, स्ट्रेट लाइन में दोनों की मैक्सिमम पावर 1 मल्टीप्लाई नहीं होते, प्लस माइनस हो सकता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दोनों की मैक्सिमम पावर 1 लेकिन मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पैराबोला एक की मैक्सिमम पावर 1, एक की मैक्सिमम पावर 2। इलिप्स दोनों की मैक्सिमम पावर 2 और इनके बीच में हमेशा क्या मिलेगा? ऑलवेज प्लस। सर माइनस नहीं हो सकता? नहीं। माइनस होता है तो उसको हम कहते हैं हाइपरबोला। हमारे सिलेबस में हाइपरबोला है ही नहीं, वेव्स में है 12वीं क्लास में, तब तक तुम सीख जाओगे। तो अभी क्यों पढ़े? पूरी 11वीं में हाइपरबोला का नाम ही नहीं आएगा। इलिप्स का नाम आ जाएगा ग्रेविटेशन में, पैराबोला का नाम आ जाएगा आपका इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में, सर्कल का नाम आ जाएगा सर्कुलर मोशन में ही। ठीक है, तो वही चीज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी 11वीं के लिए इंपॉर्टेंट है। 12वीं में बस 1-2 टर्म्स और आते हैं, वो उसी समय, तब तक आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, अब जरा देखना, अगर आप ये समझाने के लिए पुट x इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0, जैसे आप स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते थे ना, वैसी प्लॉट करने के लिए, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूं तो y की वैल्यू प्लस b एंड माइनस b, 2 पॉइंट्स आएंगे, प्लस b एंड माइनस b, ऐसे लिख देता हूं। क्यों सर? अगर आप x की वैल्यू 0 डालोगे, यहां पे प्लस b डालो तो भी 1 आएगा, माइनस b डालोगे तो भी 1 आएगा। और y की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे, y की वैल्यू 0 डालूंगा तो x की क्या मिलेंगे? अगर आप x को प्लस a ले लो तब भी 1 आ जाएगा, माइनस a ले लो तब भी 1 आ जाएगा। सिंपल। क्या बताया मैंने? अगर आपका x 0 है तो y प्लस b और माइनस b पर कट होता है। यस। और अगर आप y की वैल्यू 0 डाल रहे हो तो x एक्सिस पर कहां कहां पर पॉइंट होगा? प्लस a एंड माइनस a। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 0 कॉमा माइनस बी एंड 0 कॉमा बी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, याद करने का तरीका है। ठीक है, इससे सारी चीजें याद हो जाएंगी। कभी भी आपको इसको प्लॉट करना है तो कैसे सोचेंगे? दोनों की मैक्सिमम पावर 2 और बीच में प्लस, इलिप्स बताया था सर ने। मैंने कहा ठीक है। अब जरा देखना, एक बार इसको 0 डालोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? प्लस बी एंड माइनस बी। क्यों सर? मैंने कहा एक बार b रख ले तो बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 1, माइनस बी रख ले, बी माइनस बी का स्क्वायर भी बी स्क्वायर आएगा, तब भी 1 आएगा। y को 0 डालूंगा, x की वैल्यू प्लस a एंड माइनस a, वही प्लॉट कर दिया। y की वैल्यू 0 है तो प्लस a एंड माइनस a, x की वैल्यू 0 है तो प्लस बी एंड माइनस बी। इनको ज्वाइन कर दो बस, इनको ज्वाइन कर दो। ये है आपका इलिप्स। इसको कहते हैं इलिप्स। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू b से बड़ी भी हो सकती है। सर आपने ऐसा ही क्यों बनाया? आपको कैसे पता a छोटा है या बड़ा है? बिल्कुल, जो बड़ी वाली एक्सिस है ना, ये वाली जो आपको बड़ी दिख रही है, इसका नाम होता है मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? मेजर। नाम से पता ही लग रहा है बड़ी चीज है, मेजर एक्सिस। जो बड़ी वाली एक्सिस होगी दिस इज मेजर एक्सिस। जो ये चुटर पुटर वाली छोटी सी एक्सिस दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। इसका नाम होता है माइनर एक्सिस। इसको कहते हैं हम लोग इलिप्स। पहले एक बार बना लीजिए, एग्जांपल लेता हूं फिर ग्राफ में समझाता हूं। ठीक है सारे बच्चे, सारे बच्चे क्लियर? सर पैराबोला का मीनिंग क्या है? बेटा ये हमारे पास ग्राफ है बेटा, इसका आप मीनिंग कैसे समझाऊं मैं आपको? मैथमेटिकल फंक्शंस का कोई मीनिंग नहीं है। मैथ्स इज द लैंग्वेज इन विच द होल यूनिवर्स इज रिटन। फिजिक्स इज द मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट यूनिवर्स।
जब हम लोग अभी देखेंगे एक पत्थर को हम ऐसे फेंक रहे हैं तो वो जिस रास्ते पर जा रहा है, जब हमने उसको समझा तो उसकी इक्वेशन उसकी जैसी निकली, पैराबोला जैसी। तो हम कह रहे हैं कि वो पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ पर जाता है। समझ रहे हो? आइए सर साइड हो जाइए, बिल्कुल। आइए एग्जाम्पल दे रहा हूं, सारे बच्चे एक बार इसको प्लॉट करके देखना, इजी है। मैंने कहा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। सारे बच्चे इसका ग्राफ बनाएं। एक एग्जाम्पल नंबर 2 इसके लिए एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस एक्स स्क्वायर बाय, हमारे पास इसको 25 कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर बाय 25 एंड 16, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। चलिए भाई सारे बच्चे इनके ग्राफ बनाने की जरा कोशिश करिए। रफ ग्राफ। सर कॉम्प्लिकेटेड है, अरे बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वही मैंने क्या कहा, तुम अपने आप को कमजोर मानना चाहते हो तो भैया दुनिया भी साथ दे देगी उसमें। मेरी बात सुन लीजिए भाई, अगर तुम अपने आप को कमजोर मानना चाहते हो, बिलीव मी पूरी दुनिया साथ देगी तुम्हारा, पूरी दुनिया। समझ रहे हो? एक बार बाहर निकल के आप बोल दो भाई मैं कमजोर हूं, बिल्कुल फील करा देंगे। मैं आपको बस यही कह रहा हूं, इस पूरी तैयारी में ना बेटा, शायद आपके पेरेंट्स भी एक पॉइंट पर आकर के आप पर शक कर जाए, आपको भी अपने ऊपर डाउट होगा। मैं तुम्हें इस साइड से यही बोलता रहूंगा, हमेशा यही बोलता रहूंगा, बेटा करते रहे हो जाएगा, करते रहे हो जाएगा, रो पीट मत बस। लिटरली बता रहा हूं, हर कोई तेरे पर डाउट करेगा, आखिरी तक तू मेरे को यही सुनता हुआ मिलेगा कि भाई सर हर बार बोल रहे थे तू कर सकता है, कर सकता है, हो जाएगा। करके देख लो, मैं लिटरली बता रहा हूं। जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा, अगले चैप्टर में जाओगे ना, तुम कहोगे वो चैप्टर कठिन है, ये आसान है। ये होगा तुम्हारे साथ, ठीक है? सर पैराबोला और इलिप्स समझ नहीं आ रहा, बेटा आंखों से देख ले, पता नहीं तू कहां से देख रहा है। यहां पर एक की पावर 1 है, एक की पावर 2 है, पैराबोला। यहां पर दोनों की पावर 2 है, दोनों की पावर 2 है। अरे वाई कहां गया इसका, ये एक्स स्क्वायर और यहां वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसे दोनों की पावर 2 है और बीच में हमारे पास क्या है, 1 है। आइए अब जरा देखते हैं, अगर मैं इसको मेरे को देख करके पता लगा कि ये इलिप्स है, ठीक है, तो मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1, राइट? जरा देखना, कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं, कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं। जब y 0 होगा, इससे क्या पता लगा, जब y 0 होगा x की वैल्यू +2 एंड -2 होगी, एंड जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू +3 एंड -3 होगी। बच्चे क्या करते हैं, 4 और 9 का ग्राफ बनाते हैं, सॉरी बोलना, +2 -2, यहीं से देख करके पता लग जाएगा ये किसका स्क्वायर है, 2 का, तो +2 -2, 9 किसका स्क्वायर है, +3 एंड -3। सर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इनको कनेक्ट कर दो बेटा, ऐसा ग्राफ होगा। कुछ बच्चों ने +4 एंड -4, +9 एंड -9 करा होगा, गारंटी बता रहा हूं, गारंटी बता रहा हूं। सर x के लिए +4 -4, y के लिए +9 एंड -9, गलती कर दी है, और ये नीट का सवाल था। कुछ बच्चे नीट के सवाल को फैला चुके हैं, सर इसमें कैसे करेंगे। मैंने इसीलिए कहा कि ये किसका स्क्वायर है। अगर मैं डायरेक्टली बनाने की बात करूंगा तो जरा ध्यान सुनना, मेरा दिमाग में आएगा x के नीचे क्या है, सर 25 किसका स्क्वायर होता है, सर x में +5 एंड -5, मैंने कहा हां जी। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो y में +4 एंड -4। अगर आप इसमें ग्राफ बनाएंगे बेटा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये इलिप्स ऐसा होगा, ये इलिप्स ऐसा होगा, ठीक है। सर इलिप्स होता क्या बेटा, ये स्टोमाटा नहीं है ना, द ओपनिंग इन द क्लोरोफिल ऑफ अ लीफ फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड आल्सो कम्स आउट फ्रॉम वेरी डेंजरस द प्लांट्स। ऐसा थोड़ना होता भाई, एक शेप है, ये शेप है भाई। हाँ भाई, ये
अच्छा किया तूने मैथ छोड़ दी, सही बता रहे, सही बता रहे बेटा। ये ना शेप्स है दुनिया में, ठीक है। जैसे बचपन में तुम नहीं होते थे कि सड़क पे जा रहे भाई, और हमारे बच्चे कितने कोई भी छोटी चीज से खुश हो जाते हैं, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे होंगे, ये घर पर ना बहुत अजीब अजीब सी चीजें सड़क पर से उठा लाते। एक पत्थर मिला भाई, बहुत शाइनी पत्थर, बिल्कुल चिकना पत्थर था भाई, उसकी शेप इतनी अच्छी लगी, ललचा गए पत्थर में, उसको उठा करके घर पे रखा हुआ है ना। हाँ सारे बच्चे। यार ये बताइए कितने बच्चों ने ये दो कौड़ी की हरकत करी है। पार्क में गए तो देखो भाई, या भाई पत्थर है हमारा बच्चा पत्थर में घुसे, भाई देख कितनी अच्छी शेप, भाई ये पत्थर देख भाई कितना सही है, घर लेकर के जाएंगे। करा है ना तुमने। तुम पत्थर की शेप से इन्फ्लुएंस हुए, यस और नो। उस शेप जो तुम्हारे दिमाग में एक इंप्रेशन झाड़ सकती है, वो शेप की इक्वेशन क्या है, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। समझ रहा है, ये कोई फिनोमिना नहीं है। कोई बच्चा सोचे कि सर ये होता क्या है, अबे ये कोई फिनोमिना थोड़ी ना है। जब आप आसपास कुछ चीजों को देखते हैं तो उनकी शेप होती है, यस और नो, राइट। तो वो जो शेप है उनके बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, वो कौन से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशन से मैं उस शेप के बारे में बात कर सकता हूं, वो हो रही है बात। होता क्या है, होता तो बेटा कुछ नहीं है, ये सच बताएं। आजा आजा। अगर मैं आपसे बोलूं इनमें से मेजर एक्सिस कौन है, भाई जिसके नीचे ज्यादा लिखा है वही मेजर एक्सिस है। जरा देखना, अगर आपसे ये पूछ ले कि मेजर एक्सिस बताइए इस इलिप्स में कौन बना रहा है, इसमें कौन बना रहा है, तो दिख रहा भाई ये मेजर है ये माइनर है, तो वाई एक्सिस मेजर है और माइनर एक्सिस कौन सी है, एक्स। यस। कैसे याद रखना है, जिसके डिनोमिनेटर में ज्यादा होगा वो मेजर है, जिसके डिनोमिनेटर में कम है वो माइनर है। गलती बच्चों से कहां होती है, मैं दोबारा बता रहा हूं, आप ऐसा गलती आगे करेंगे आपको लगेगा +4 n -4 +9 n -9, नहीं, यहां स्क्वायर था बेटा, यहां पर आपका स्क्वायर था, तो +2 n -2 +3 n -3 उसके हिसाब से इलिप्स बनेगा। +5 n -5 +4 n -4, आप देखिए x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू बेटा +4 n -4 मिलेगी, +4 n -4। कुछ बच्चे यहीं पर सीधे शाणे बनते सीधे, पर y की वैल्यू 0 डालूंगा +25 n -25, वेरी गुड गधे, +5 and -5 +5 and -5, इनमें से मेजर कौन है, मेजर कौन है सर, मेजर में जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो मेजर है, एक्स एक्सिस। और माइनर कौन है, माइनर तो तुम ही हो, है ना, तो ये है हमारे पास वाई एक्सिस। क्लियर, क्लियर। आइए जरा मैं इसको प्लॉट करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो प्लॉट कैसे करेंगे, x² डिवाइडेड बाय, पहला कौन सा था हमारा, 9 था, 4 और 9, ठीक है। x² डिवाइडेड बाय 4 प्लस y² डिवाइडेड बाय 9, अब देखना इक्वल टू 1। अरे ये क्या कर दिया, इक्वल टू इस साइड ले जाकर के 1। सारे बच्चे जरा देखना, अंडाकार, ठीक है। हाँ, जिनको छुट्टी चाहिए सूटम छूट निकल लो बेटा। हाँ, इक्वेशन देखते ही आपको पता लग जाएगा ये हमारे पास इलिप्स है, दोनों की मैक्सिमम पावर 2, दोनों की मैक्सिमम पावर 2 हो गई, ठीक है। जिसके डिनोमिनेटर में ज्यादा होगा ना बेटा, जैसे 9 लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये +9 और -9 है। इस पॉइंट को जरा देख, इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं, +3 and -3 पर कट कर रहा है। ये गलती एग्जाम में बच्चों से हो जाती है, प्रेशर इतना होता है। +9, दो ऑप्शन दे देंगे, +3 -3 +9 -9, बच्चे +9 और -9 कर देंगे। नहीं, हमारे पास जरा ये नोटिस करना, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू +3 -3 रखोगे, हमेशा 1 आएगा, तो +3 and -3। सर x की वैल्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास 4 है, तो +2 and -2। अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करूं तो +2 and -2,
इनमें से मेजर कौन दिख रहा है, कौन सी एक्सिस बड़ी है? सर ये वाली एक्सिस बड़ी है तो दिस इज मेजर एक्सिस, डायरेक्टली इक्वेशन से पकड़ सकते हो। जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा वो मेजर एक्सिस, और ये है सर माइनर एक्सिस, जिसका डिनोमिनेटर कम वो है माइनर एक्सिस, राइट। सेकेंड इक्वेशन क्या दी थी सर? यहां पर आपने 25 दिया था और यहां पर आपने 16 दिया था। अब देखो सर ये तो सर्कल है, अच्छा x की जगह पर, x के नीचे है 25, तो मेरे दिमाग में चलेगा +5 एंड -5। y के नीचे है 16, +4 -4। यहां से यहां 5 है, यहां से यहां 4 है। सर्कल कैसे है बे? सर्कल कैसे है? ये बड़ा वाला लेंथ है -5 से +5 10 यूनिट्स, +4 से -4 8 यूनिट। मेजर एक्सिस कौन है? ये। माइनर एक्सिस कौन सी है? ये। तो देख करके भी पता लग जाएगा एक्स एक्सिस मेजर है, वाई एक्सिस माइनर है। क्या आपको ये बात समझ आई बेटा? क्या आपको ये बात समझ आई? यस और नो? यस और नो? बहुत सिंपल है। आप लोग बहुत तेज तर्राख डॉक्टर बनोगे। सारे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, इलिप्स कैसे बनाते हैं? सर्कल को पिचका के बनाते हैं। सर्कल की इक्वेशन में क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसा कर दे कि सर्कल बन जाए जी? इसको सर्कल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताइए? हाँ, दिमाग लगा। अरे यार क्या मांग रहा हूं भगवान, तुमसे दिमाग की बात क्यों कर रहा हूं? तुम्हें सीधे बताता हूं भाई, देख सर्कल की इक्वेशन ना कुछ ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर दोनों साइड के रेडियस बराबर करनी। हाँ देखो, एक कह रहा है एक्स और वाई बराबर कर दो। अबे यार, सेम डिनोमिनेटर, वेरी गुड वेरी गुड। जो सर्कल है ना, सर्कल एक स्पेशल केस ऑफ इलिप्स होता है। जैसे तुम भी स्पेशल केस ऑफ ह्यूमंस हो ना। तुम भी एक स्पेशल केस हो, ठीक है। जब भी किसी को बोला अबे गधे इंसान, तो सबसे पहले किसकी शक्ल आएगी? तुम्हारी आएगी, है ना। यू आर ऑल्सो स्पेशल केस। आपको नॉर्मल तरीके से पढ़ाया जा सकता है ना 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 ना, जज करने लगेगा। मैं बता रहा हूं भाई, हमारे टीचर को आता नहीं। तुम 10वीं में ना हम ना सब फेल हो गए थे, हमको नहीं समझ आ रहा था। अच्छा 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 अच्छा। और टीचर घटिया है। आप में से सच बताना, नहीं तो श्राप लगेगा। सारे बच्चे, हाँ क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? 10वीं में भाई साहब लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूले में प्लस और माइनस याद नहीं हो रहा है। टीचर 3 बार सिलेबस खत्म कर दिया, भाई साहब हाथ पकड़ पकड़ के प्लस और माइनस बना रहा है, मान ही नहीं रहा। इसके न्यूरॉन्स उल्टी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। रेजिस्टेंस का पैरेलल करने में, है ना, 1/r = 1/r1 + 1/r2 एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर दिया, आखिरी में उल्टा ही नहीं करा। यस, आपने भी ऐसा करा होगा ना बेटा। 1/r = 1/2, मान लो 1/3 आ गया। सर मैंने ना इसको सॉल्व करा, एलसीएम आ गया सर 6 आ गया, फिर सर यहाँ पे 5 आ गया, आंसर मैंने 5/6 बोल दिया सर। यस, ये 2 कौड़ी की चीज समझ नहीं आ रही, लेकिन 11वीं में आते भाई मैं बता रहा हूं भाई, ये ना करा पाएगा। ये टीचर के बस की नहीं है। ये अपने आप को देखो, होता क्या है, हो भी सकता है टीचर के बस की ना हो, क्योंकि तुम इतने बड़े गधे थे, तुम्हें कौन पढ़ा पाएगा? हमारे छोटे छोटे हंटर पंटर भाई साहब जुट बना करके घर आ रहे। भाई मैं बता रहा हूं, ये अरे आईआईटी से पढ़ा है यार, ये ना हो पाए, एमआईटी वाला चाहिए हमें। हाँ डॉक्टरेट तो होना ही चाहिए भाई। हाँ डॉक्टरेट के बिना कैसे पढ़ाएंगे भाई? फिर जिसका सिलेक्शन मान लो किसी टीचर का नहीं हुआ, भाई इनका तो खुद सिलेक्शन नहीं हो, हमारा क्या कराएंगे? जिसका हो गया, सर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप टीचर क्यों बने, आप कुछ और कर लेते आईआईटी के बाद। ये हमारे झुंड बना करके किटी पार्टी चला रहे हैं, मैं बता रहा हूं तुम्हें। ये इन बच्चों की किटी पार्टी चल रही है। अगर मेरा आईआईटी नहीं हुआ होता तो खुद तो कर नहीं पाए, तुम हमको सिखाओगे? हैं 16 साल का बच्चा बोला, हाँ, और कर लिया।
तो आईआईटी करके भी क्या हुआ, टीचर ही तो बन गए। हाँ, हर डायरेक्शन से गरिया दो। हाँ, और अपना इनका रिपोर्ट कार्ड देखे तो हर जगह फेल लिखा हुआ है। यस, आ जा, गुस्सा नहीं करते रे, गुस्सा नहीं करते। अपनी तरफ बच्चा झांकता नहीं है भाई। हाँ, जिसको डाउट आ रहा होगा ना, वो मैं बता रहा हूं एक बार नहीं सोचेगा भाई मैं कमजोर तो नहीं हूं, ना ना भाई टीचर खराब है, मैं बता रहा हूं ओवर हाइप्ड है ये, ओवर रेटेड है भाई ये। हाँ, ये टीचर अंडर रेटेड है, इससे पढ़ना चाहिए, और तू है ही नहीं है, मजाक कर, हंसा रहा हूं भाई तुम्हें, ठीक है। हाँ, देखो ये बच्चे कितने अच्छे होते हैं, है ना। मेरे को बस यही चाहिए कि हमारे बच्चे लाइफ में कुछ सीखे या ना सीखे, कोई तुम्हारे ऊपर मजाक बनाए, एब्जॉर्ब कर लो, ब्लैक बॉडी। यस, हर चीज एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जितना मजाक बनाना बना लियो, हम खुद हंस लेंगे, देखो कितने खुश है। इनको यही नहीं पता इनका मजाक बन रहा है, मजा आ रहा है सर। आजा, ठीक है। जो हमारे पास ये होता है ना सर्कल, वो इलिप्स का ही तो एक पर्टिकुलर केस है। कैसे सर, अगर मान लो इलिप्स में जो ये ए और बी बराबर हो जाए, जैसे इलिप्स की इक्वेशन क्या थी सर, इलिप्स की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 थी। मैंने कहा हाँ जी सर, जिसका एज मतलब जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वो मेजर एक्सिस हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो माइनर एक्सिस होगा। सर सर्कल तो हर जगह से बराबर होता है। इफ ए इज इक्वल टू बी दोनों बराबर हो जाए, इसको हम कहते हैं रेडियस। जो आप सर्कल का पढ़ते थे रेडियस, तो इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अगर आपको ऐसी इक्वेशन दिख जाए कहीं, समझ जाना आपका सर्कल है। जो सर्कल है वो इलिप्स का एक पर्टिकुलर केस है, जब ए और बी बराबर हो जाए। क्यों सर, अगर आपका ए और बी बराबर हो गए तो ये यहां पर भी प्लस आर, यहां पर भी मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। ये कुछ ऐसा होगा, यहां पर प्लस आर, यहां पर माइनस आर, यहां पर प्लस आर, यहां पर माइनस आर। इसको हम कहते हैं सर्कल। जैसे ये देखिए, ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन थी बेटा, ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन थी। हाँ जी सर, अगर मैं मान लो इसको, जो यहां पर 16 लिखा है, इसको जैसे ही मैं मान लो 4 कर रहा हूं, तो ऐसा बना था। कौन मेजर एक्सिस है देख करके पता लग रहा है सर, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है वो मेजर है, एक्स एक्सिस में ज्यादा है। y के नीचे सर 4 है तो ये कम है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा अगर दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हो जाए तो सर ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो इस 4 की जगह पर अगर मैं 25 लिखता हूं, अब देखिए क्या मिला सर, ये हमें सर्कल मिला। जरा देखना, यहां पर +5, यहां पर -5, यहां पर -5, यहां पर +5, ये हमेशा बराबर आएगा, तब ये सर्कल होगा। इसी 25 को इधर लिख लूं तो कुछ मौत आ रही है क्या, नहीं, तो वही हमारे पास है। याद रखना एग्जाम्पल में जो बच्चे फिर से गलती करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में मान लो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो रेडियस कितना है, तो बच्चे कहते हैं 25 है। अरे रेडियस 5 का स्क्वायर 5 है, इस फॉर्मेट में लेकर के आएगा तो उसको 5 का स्क्वायर लिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर लिखेगा। हाँ जी सर, तो रेडियस कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। प्लीज ये मत गलती करना, प्लीज ये गलती मत करना। जो ये सवाल था एक्स स्क्वायर बाय 4 और वाई स्क्वायर बाय 9, देख के पता लग रहा है इलिप्स बनेगा। कौन सा वाला, ऐसा इधर चौड़ा है या इधर चौड़ा है सर, वो कैसे पता लगेगा। मैंने कहा जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा वो बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर कम वो छोटा होगा, तो मेजर एंड माइनर पता लग गया। हाँ, प्लीज +9 एंड -9 मत करना, ये किसका स्क्वायर होता है सर, 3 का, तो +3 एंड -3 +2 एंड -2। 25 के लिए सर ये मेजर है ये माइनर है, +5 एंड -5 +4 एंड -4। सर सर्कल में ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो उसको इधर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो रेडियस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है बेटा। जरा ये देख,
मैंने इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, है ना। इसको ऐसे हटा करके ये लिख दूं, जरा देखना कहां गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, यही बना सर्कल। अगर सर 25 की जगह मैं 16 कर दूं तो मैंने कहा रेडियस कितना आएगा 4, जरा चेक कर। अगर तू यहां देखे तो ओरिजिन से लेकर के यही तो इसका रेडियस है -4, ठीक है, और ओरिजिन से यहां की अगर बात करें +4। क्या आपको ये बात समझ आ गई सारे बच्चे? यस और नो, यस और नो, यस और नो। एरिया ऑफ द सर्कल पता होना चाहिए, πr² होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr होता है। 9th क्लास की चीजें, लेकिन ठीक है फिर भी बता देते। यस, हाँ, क्लियर, वेरी गुड। अब अगली क्लास में हमें क्या करना है, मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ आपको साइन और कॉस के बता दिए थे, ठीक है, तो साइन का ग्राफ आपको वैसे बता दिया है, ऐसा होता है, एंड कॉस का आपका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। ये अगली क्लास में बता भी देंगे, ठीक है। प्लस ये छोड़ो, ये आपको बना ही रखा है वैसे तो ना। कॉस का ग्राफ आपका ऐसा होता है +1 एंड -1 के बीच में। साइन का ग्राफ आपका होता है +1 एंड -1 के बीच में। ये बता भी रखा है। अगली क्लास में दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे, और मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज एक बार आप ट्राई करके आना, ठीक है। साइन की वैल्यू कैसे बनाते हैं, साइन 0 is 0 फिर उठा करके बना देना, कॉस 0 is 1 फिर उठा करके बना देना। हमारे पास ये पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं, ये है 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। कॉस का ग्राफ ये है 0, 90 डिग्री, हमारे पास 180 डिग्री। दोबारा बता दूंगा, प्राण मत छोड़ देना। हाँ, कुछ मुझे मेरे को समझ नहीं है, मैं जा रहा हूं। अरे कहां जा रहे हैं? तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं जा, अरे पढ़ा देंगे भाई, भाग मत यार। हाँ, तो जरा देखते हैं कितने बच्चे इन ग्राफ्स को बना करके आ पाते हैं। एक बार ट्राई करने की कोशिश करना। जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है, जैसे ये इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हाफ mv², तो काइनेटिक एनर्जी y एक्सिस पर अगर हो ये पूरा और v x एक्सिस पर हो, तो ये सर कुछ कांस्टेंट आ गया इनटू x का स्क्वायर, कुछ ऐसा बन रहा है सर। मैंने कहा हाँ, ये क्या होता है सर? पैराबोला। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। v पॉजिटिव हो या नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऐसा कुछ ट्राई करके आना, थोड़ा हाथ पांव चलाओ, हाँ, वरना दिमाग में जो चर्बी है शरीर में भी चढ़ जाएगी। ये कुछ मैं आपको ग्राफ छोड़ रहा हूं, एक बार देखते हैं कितने बच्चे ग्राफ बना सकते हैं। आपको सारी डीपीपी ट्राई करनी है, सारा होमवर्क ट्राई करके आना है, ठीक है। सर होमवर्क कहां मिलेगा? बेटा आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी और आपको जाना पड़ेगा तिरुवनंतपुरम, और वहां पे तिरुवनंतपुरम में जाकर के एक बोट लीजिएगा और बोट से कहिएगा हमको लंका ले चलो। वहां पे तुम्हारा वध करा जाएगा, वध करने से पहले तुम्हें एक पर्ची दी जाएगी, उसमें होगा तुम्हारी आखिरी विश नहीं, होमवर्क। पागल पागल हो गया, इसी में है। हाँ, इनको देखो कहां मिलेगा, जैसे एक्सपेडिशन करने चलेंगे। क्लास खत्म हो गई है मम्मी, अब हम जा रहे हैं, हमारे लिए लंच पैक कर दो, पूरी दुनिया घूमनी पड़ सकती है, पता नहीं कहां मिलेगा होमवर्क। अरे इसी में ही मिलेगा, और कहां मिलेगा होमवर्क? हाँ, यस, पागल बच्चे। मुझे तो यही लगता है भाई, दुनिया के सारे पागल बच्चे वेट करते, नहीं अभी मत जाओ, अभी अर्जुना नहीं लेना, अर्जुना 2 में राजवंश हरा रहे हैं, उन्हीं का दिमाग खाएंगे हम। यस। प्लीज एक बार आप लोग रिवाइज करना। अगली क्लास में सबसे पहले मैं समरी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बता करके सबसे पहले समरी दूंगा, फिर ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर आप कर सके ट्राई करना, नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं, डीपीपीएन मॉड्यूल का होमवर्क ट्राई करना, ठीक है। यस, क्लियर। हाँ। सही में कई बार मेरे को ऐसा लगता है यार, दूसरे टीचर तो ऐसे नहीं बताते, उनके बच्चे इतने पागल है, मेरे वाले ऐसे क्यों है? या तो संगति का असर हो गया, मेरे को ये देख करके भाई ये भी ऐसे ही है, हम भी ऐसे ही हैं, वाह वाह मजा आ गया, या तो ऐसा है। हाँ, राइट।
प्लीज एक बार रिवाइज करना, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। मैं लिटरली बता रहा हूं, ये चैप्टर जैसे खत्म होगा ना, जितना तुम रो रहे हो, बाद में बोलोगे सर ये तो बड़ा सही था, ये क्या है। हाँ, फिर तुम्हें यूनिट सेट डायमेंशन में लगेगा सर यार बहुत टफ हो रहा, बहुत टफ, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा। मैं कहूंगा अरे बेटा क्यों रो रहा है, आगे चल भाई आगे चल। जैसे आगे रहोगे सर यूनिट सेट डायमेंशन कितना इजी, ये क्या है। हर चैप्टर में तेरे को ऐसे फीलिंग आएगा, ठीक है। जैसे खरगोश नहीं होता है, खरगोश, ऐसे खरगोश टाइप का तू है, ये रे तेरे कान, ठीक है। तेरे को गाजर दिखा के ऐसे डंडी से गाजर टांग रखा भाई, ठीक है। तू क्योंकि बहुत आलसी खरगोश है, कछुआ हरा गया था, तेरे को याद नहीं है तेरे को, हाँ कछुए से हार गया था तू, है ना। तो अब तेरे को चलाने के लिए गाजर दिखा दिखा करके आगे ला रहा है, आजा 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 इधर आजा। हाँ, तो अभी ये चैप्टर खत्म होने दे, अगला चैप्टर तेरे को जैसे ही तू जाएगा ना, तू कहेगा भाई साहब ये बहुत आसान था, ये क्या है, ऐसा फील होता रहेगा। हमें आगे बढ़ते चलना है और क्या। हाँ, बस साथ देना भाई, भाग मत जाना, सब चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर। मजा आया आपको पढ़ा करके, आई होप आपको भी आया होगा। जितने भी अच्छे बच्चे बेटा स्टे कनेक्टेड, प्लीज लाइव क्लास में आइएगा। मैं बता रहा हूं लाइव क्लास में आप ज्यादा सीखते हैं, रिकॉर्डेड में आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। प्लीज लाइव क्लास में रहेंगे। अभी सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए नो डाउट इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिजिक्स एफर्ट्स ज्यादा डिमांड करेगा, और प्लीज इसको गड्ढा मत बनने दीजिएगा। सारे सब्जेक्ट्स तभी आपके नीट में बराबर हो पाएंगे, बराबर स्कोर कर पाओगे, जब आप इनिशियली फिजिक्स पर ज्यादा एफर्ट्स लगाओगे। तो नो डाउट मैं आपको यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन के लिए कह रहा हूं, बट बिलीव मी कुछ टाइम के बाद आप कहेंगे कि सर थैंक यू सो मच कि आपने इनिशियल डेज में फिजिक्स पर इतना पुश किया कि अब मैं कंफर्टेबल जोन में आ चुका हूं, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, ठीक है। हाँ, तो जितने भी सीरियस बच्चे हैं, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल मी कैसी लगी क्लास, क्या क्या चीजें और बेहतर करी जा सकती है। सारा रिस्पॉन्स आपको मुझे चैट में देना है, अगर बहुत मजा आया तो वो भी बताना है, ठीक है। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। हाँ, गाना गा देंगे बाद में, ठीक है। हाँ, हमें तो पता नहीं था ना 5,000 रुपए में दो रुपए इसके भी है ना, मिल जाएगा, हिसाब हो जाएगा। हाँ, पागल कहेंगे। आज आगे एग्रीमेंट देखूंगा भाई, इसमें नाचने का भी था क्या। हाँ, 2 रुपए का नाच करना है। ये लो हो गया। हाँ ठीक है। हाँ, पगले बच्चे। हाँ, अरे गा देंगे भाई, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं गाता था, लेकिन क्या है कि लोगों को पसंद ही नहीं आता, फिर कहते हैं भाई मत ही गाओ तो ज्यादा सही है। मैंने कहा ओके, ठीक है। चलिए भाई, लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वैसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, लोग देने के लिए बैठे, एक बंदा हंसा रहा है तो चिल मार करके हंसिए, और अगली क्लास में आइए, मिलेंगे अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।